हाँ जी। 4 मिनट और फिर शुरू करेंगे। प्रियांश, हाय प्रियांश। हाय आशना। कैसे हो भाई? कौन से कजन की शादी चल रही है, बढ़िया वाली? अरे यार, बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं हो यार, ये 1-2 हफ्ता में इतना गुस्सा आ रहा है मेरे को। कोई बात नहीं यार, सेम है। बस यही सेशन के बदौलत थोड़ी बहुत पढ़ाई हो रही है मेरी तो। भाई मेरे को तो शर्म आ रही थी अभी ज्वाइन करने, बट यू सेड कि यार नहीं लिखे तब भी ज्वाइन कर लो, इसलिए मैं आ गया। मैंने कुछ नहीं करा मैंने। कोई बात नहीं, कैसी शर्म। नहीं है, मैं दिन में बस एक बार न्यूज़पेपर मैंने पढ़ लिया, मैं हो जाता है मेरा। बस अभी यही चल रहा है, अगस्त से मैं वापस करूंगा स्टार्ट। और वो जो अंडरस्टैंड यूपीएससी के टारगेट्स हैं, वो भी कुछ पेंडिंग? वो भी पेंडिंग, अभी सब पेंडिंग चल रहे हैं। शादी निपटाओ पहले। अब क्या यार, अब नहीं हो पाती। अब मैं लेके गया हूँ बुक्स यहाँ पे, बट नहीं हो रही पढ़ाई। टिपिकल यूपीएससी बुक सारी जगह लेके जाते हैं, पढ़ते वही है जहाँ पढ़ना पर होता है। हाँ, वो माहौल भी तो होना चाहिए यार वैसा। यस यस यस। आज के तो टफ थे आंसर यार, मेरे से तो एक लिखा ही नहीं गया, दिखाऊंगी अभी। एक सेकंड। 4 कॉपीज आई है ना आज, उसमें से वो सब तो आ ही जाएंगे। यश आ गया, मनिंदर, हाय मनिंदर। और हेलो। क्या कर रहे हो? कैसे रहा डे आपका? आज सेशन नहीं था क्या? कोई कॉपीज वगैरह भी नहीं, और बाकी कोई आ भी नहीं रहा आज। नहीं है ना, 10 बजे से 4 कॉपीज आई तो है। यही ओके। होगा अभी, मतलब आने वाले टाइम पे कोई भी नहीं आएगा, मतलब लिखता भी नहीं है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग का ही नहीं रहता है क्वेश्चन, सबका। नहीं क्वेश्चन सच में जो यार मतलब टफ थे यार। हाँ पर ठीक है ये यार। हाँ, ये एक दिन पहले मेरे को भी पढ़ना पड़ा इसके रिगार्डिंग। हाँ मेरे से तो एक सवाल, मतलब मैं तो थोड़ा कंफ्यूज ही हो गई, और पढ़ना पड़ा दोनों में, बिना पढ़े तो कोई सा नहीं लिखा गया। आई थॉट कि वो मिनरल्स वाला बिना पढ़े लिखती हूँ, और हेंस लिखा ही नहीं गया। ये आशना तुम्हारा ही है क्या, एक और अकाउंट ये? हाँ हाँ मेरा ये यार, मैं रिकॉर्ड ओके। करने का कोशिश कर रही हूँ इस बार। हो जाए। हाँ, कोई इश्यूज नहीं है। कल पिछली बार मेरी आवाज नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या हुआ उस सेशन में, वो बेकार हो गई रिकॉर्डिंग सारी। हाँ मतलब, जो मैं तो ज्वाइन नहीं कर पाया, तो तुम मतलब देख लेते हैं, उनके लिए हेल्पफुल रहता है रिकॉर्डेड देखना। हाँ हाँ, वो रिकॉर्डिंग मुझे मतलब फिर बच्चे, मतलब एक दो लोग पूछ रहे थे, तो एक दो वीडियो हो जाएगा तो उनको रहेगा कि मैं ये बोल दूंगी रिकॉर्डिंग देख लो, फिर आपकी मर्जी है ज्वाइन करना नहीं करना। मैं क्या क्या समझाऊँ कि क्या चल रहा है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। मैंने एक नहीं, को सजेशन हेल्पफुल है भेजा यार था। बहुत। मैंने एक को सजेशन भेजा था, उसका रिव्यू मेरे को ये आया कि यार मैं पहले प्री की तो तैयारी कर लूँ, फिर मेंस की करूँगा। मैं कहा मेरा भी यही मतलब था कि नहीं, पहले प्री निकल जाए फिर मेंस। अब पता चलता है ना, जब नहीं लिखा जाता है क्वेश्चन में, कभी कोई एरर निकल कर आ जाता है, कभी सोचने में प्रॉब्लम आती है। तो वही ना, अभी टाइम निकल गया उसका प्री का। अभी मेंस के लिए करो पहले तो। नहीं, और कोई नहीं लिखता यार आंसर, मतलब मैं तो, मेरे को पता सीरियसली है। यार, मैंने इससे पहले ना, मेरे को यार 2 साल हो गए सीरियसली। मैंने आई थिंक 4 या 5 आंसर लिखे होंगे पूरे 2 साल में, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिखा। मेरे को ये था कि प्री निकल जाए, प्री निकल जाए, प्री निकल जाए, बस ये अरे था। आशना, मैं बता रहा हूँ, हमारे ग्रुप पे कुछ 100 से 120 लोगों का ग्रुप है। उसमें से सिर्फ डेली 5 से 10 लोग भेजते हैं आंसर। अब इतनी, अब मान लो यार, मतलब क्या। अब वो तो पेड है, मतलब चलो हम तो फिर भी पेड है, पेड होने के बाद 100 से 120 में से डेली प्रोडक्टिव 5 से 10 लोग ही है। हम्म। यार जिन्होंने आंसर भेजे उन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है क्या? अभी 4 आंसर आया ना, एक तो मनिंदर का हो गया, एक यश, यश अभी घर पहुंच, मतलब रूम पर पहुंच रहा है, वो ज्वाइन कर लेगा तब। और एक और था ना, ये यश हो गया ज्वाइन। और मेवरिक, यार ये नाम मुझे याद तो है, कौन था ये नाम, याद से नहीं आ रहा अभी। उस दिन का सेशन देखो कितना, कल का उस दिन वाला बढ़िया था ना, वो जो भैया आ गए थे हाँ उन्होंने बढ़िया गाइड कर दिया था एकदम। वो यार, तो मेरे को मजा ऐसा लगता है कि एक क्वेश्चन है यार 10 नंबर का होना चाहिए, एक 15 नंबर का देना चाहिए। दोनों 15 नंबर के ना, मतलब हालत खराब हो जाती है सीरियसली लिखते लिखते। यार हम तो बहुत धीरे कर रहे हैं, 4 दिन में 2 क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, ये तो सोचो। हम्म। चलो शुरू करें यार फिर अभी। वेट, आ जाएगा जिसको भी आना होगा, ओपन ही है सेशन तो।
ठीक विजिबल है स्क्रीन? हाँ हाँ दिख रहा है। चलो, तो पहला क्वेश्चन ये था हमारा, काफी बड़ा था, थोड़ा करंट से रिलेटेड था, वो जो नॉर्थ इंडिया में जम्मू में हमें लिथियम रिजर्व्स मिली थी पहले। So the economic and strategic significance of minerals wealth of a country cannot be seen in isolation from associated socio-ecological impact of their extraction. Discuss in light of new found lithium reserves in northern India. क्वेश्चन को कैसे ब्रेक डाउन करा यार, मैं तो बहुत ज्यादा अटकी इस क्वेश्चन में, तो आप ही लोग इस क्वेश्चन को आगे लेके जाओ। इकोनॉमिक एंड सोशल सिग्निफिकेंस पहले मैंने लिखा उसका, फिर ठीक। सोशो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट लिख दिए, फिर लास्ट में मैंने वो एड्रेस कर दिया था लिथियम रिजर्व इन इंडिया। अच्छा, तो मतलब मुझे जो जहाँ मैं अटकी वो ये था कि वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से लिखा सिग्निफिकेंस और एक्सट्रैक्शन के इम्पैक्ट्स, या फिर इंडिया को ही लेकर चले, मतलब मैं तो उसमें नहीं वर्ल्ड 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 और फिर इसको कैसे लिया? जो सोशो इकोलॉजिकल था वो इंडिया का मतलब कर दिया, क्योंकि वर्ल्ड का कोई एग्जांपल याद नहीं आ रहा था और पता भी नहीं था, तो वो इंडिया रिलेटेड कर दिया। बाकी वो लिथियम रिजर्व तो वो तो इंडिया का ही बताना था। इंट्रो में तो ये मेंशन कर सकते हैं कि कश्मीर में वी हैव रिसेंटली फाउंड और ऐसा करके। हाँ, इंट्रो में कंटेक्स्ट दे सकते हैं इसका जो रिजल्ट्स मिले हैं। बाकी हाँ चलो फिर आंसर देखते हैं, पहले मैम का आंसर देख लेते हैं। 15 मार्क्स का है। तो मैम ने इंट्रो में तो लिखा है मिनरल वेल्थ ऑफ अ नेशन बूस्ट द इट्स इकोनॉमी थ्रू इंडस्ट्रियल ग्रोथ एज वेल एज इंक्रीज इन पीपल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एग्जाम्पल यूज ऑफ ईवी फॉर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, चलो। सही है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ मिनरल वेल्थ। अच्छा, तो मैम ने क्या करा है, हमसे पूछा था इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, तो मैम ने एक तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की हेडिंग दी, 4 पॉइंट लिखे हैं। अच्छा, फिर स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की हेडिंग दी है, उसके 3 पॉइंट लिखे हैं। फिर सोशल इम्पैक्ट लिखा है, उसके 3 पॉइंट, और फिर अच्छा उसके 6 पॉइंट लिखे हैं, और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट के भी 4 पॉइंट लिखे हैं। बस फिर कंक्लूड करा है। ठीक, देखते हैं मैम ने इंडिया से लिखा है कि वर्ल्ड से लिखा है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में हेल्प इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज एग्जांपल, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन, एक्सपोर्ट ऑफ मिनरल्स हेल्प अर्न फॉरेक्स एंड इम्पोज, improve बैलेंस ऑफ पेमेंट, रेवोल्यूशनाइज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है। यार ये अगर पॉइंट्स आते नहीं है, यही बात हो जाती है। अपन ऐसे जब देखते हैं ना तो इतना इजी लगता है, बट अपन जब खुद लिखने बैठते नहीं समझ में आता। नहीं आता, सही बोल रहे हो एकदम। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, डिस्कवरी ऑफ लिथियम रिजर्व्स इन राइसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एड टू नेशनल मिनरल वेल्थ। ये मैम यार ये पहले आ सकता था, मुझे लगता है ये हाईलाइट हो सकता था एक हाँ ये क्योंकि वो क्वेश्चन खुद ही पूछ रहे हैं ना, इसको इंट्रो में डाल सकते थे। इसको डाल, मतलब ठीक है उस वक्त एकदम से याद नहीं आता है, पर ये हम कर सकते हैं थोड़ा बेटर। डिक्रीज डिपेंडेंस ऑफ फॉरेन नेशन, ठीक है। पुश टू इंडियन सेल्फ रिलायंस, दैट इज आत्मनिर्भर भारत। सोशल इम्पैक्ट ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्शन, एम्प्लॉयमेंट, चाइल्ड लेबर, आर्टिकल लिख दिया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइब्स, हेल्थ इम्पैक्ट, rise in distress migration, positively boost economic employment opportunities as well. Women get to work. पॉइंट्स तो अच्छे हैं, अंडरलाइन भी करा है। Ecological impact of minerals, ठीक है। पहले यहाँ सोशल के 6 लिखे हैं, लास्ट में 2 पॉजिटिव छोड़ा है, 4 मैम ने नेगेटिव लिखे हैं। ठीक है, और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट में पॉल्यूशन, वेस्ट डंपिंग, ग्रीन हाउस गैसेज, फर्दर लीड्स टू एसिड रेन, मतलब 4 पॉइंट लिख दिए। कंक्लूड कैसे करा है, हेंस वी नीड टू फोकस ऑन सस्टेनेबल मेथड ऑफ, ठीक है, ग्लोबल कोलैबोरेशन विद अर्जेंटीना, एग्जाम्पल विद अर्जेंटीना, research and development in mining, increase in financing and manpower. All this will translate and metamorphise minerals wealth into नेशंस the वेल्थ। nation's wealth to achieve पंच प्राण। अच्छा, पंच प्राण जो प्रधानमंत्री ने बोला था। ओके यार, इतना सोचना उस वक्त, ये सब बहुत सही है। पर मेरे ख्याल से मतलब उनने प्रैक्टिस करी होगी ना यार, अपने अपन लिखते हैं आंसर्स तो अपन पहली बार पढ़ रहे हो, उस समय थोड़ी ना वो प्रैक्टिस करके लिखा होगा इनने तो काफी। अरे नहीं, इसको मतलब अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो उसी तरह से ब्रेक डाउन होता है। एकदम सही। मतलब मैं देखो, मैं पहले अपनी कॉपी दिखा देती हूँ। मैंने क्या करा, मैं लिखने बैठी इस क्वेश्चन को, मैंने नहीं लिखा है क्वेश्चन,
मैंने इंट्रो लिखा जस्ट कि मिनरल वेल्थ फ्रॉम फॉर्म इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉर अ नेशन, बट देयर एक्सट्रैक्शन इज ऑलवेज सराउंडेड बाय इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट एंड ह्यूमन राइट। मतलब मुझे इंट्रो में आई थॉट कि मिनरल्स का कोई डेटा दे दूं या कुछ, मुझे याद नहीं था तो मैंने नहीं लिखा। फिर मैं ये नहीं समझ पाई कि मैं इकोनॉमिक को अलग ब्रेक डाउन कर दूं और स्ट्रेटेजिक को अलग कर दूं, और फिर मुझे याद ही नहीं आया यार वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से मैं क्या लिखूं। ऐसे लग रहा था कि मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी लिखूं, तो फिर मिनरल सिर्फ टेक्नोलॉजी वाले थोड़ी है, सॉइल भी मिनरल है हमारा, मतलब नेचुरल गैस भी मिनरल है, इतने सारे मिनरल्स हैं। और मैम का क्वेश्चन देख के अब थोड़ा दिमाग खुल रहा है, पर जब तो आई वाज लाइक ब्लैंक कि मैं वर्ड को नहीं कैसे लिखूं। फिर मेरे दिमाग में था ये इसको भी घुसाना है मुझे लिथियम, तो मैं ब्रेक डाउन ही नहीं कर पाई इस क्वेश्चन को। मैंने सोचा कॉपी करके कुछ कर दूं, पर मैंने कहा नहीं, मैं अपना ट्रूली बता देती कि नहीं हुआ ये मुझसे, हाँ नहीं, बढ़िया करा। कि तो नहीं इसमें पर मतलब मतलब वो सारी सबसे अच्छी यही मैम की मतलब जितने भी टॉपर्स रहते हैं कि आप क्वेश्चन को ब्रेक करके एक एक हेडिंग बना दो, सोशल इकोनॉमिक अलग अलग करके उसमें दो दो तीन तीन पॉइंट्स डाल हाँ, के और अपलोड आंसर करो। पूरा हो जाता है यार। देखो एग्जैक्ट नंबर तो तब भी नहीं मिलने वाले, ऑफ कोर्स हम तो अपना बेस्ट करेंगे कि मॉडल आंसर हाँ लिखें अभी, पर उस टाइम के लिए तो कंप्लीट करना है। आंसर ऐसे कंप्लीट होता है कि आप हर हेडिंग को कर दो एड्रेस। अरे मतलब मतलब आई यार मुझे फील, हाँ मुझे ये ऐसा लगता है ना कि मतलब डिपेंड करेगा कि जितना ब्रेक डाउन करना है डिपेंड करेगा मार्क्स कितने पे है, क्योंकि फिलअप करना है ना उतना स्पेस। हाँ तो हाँ अगर स्पेस फिलअप करना है तो बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन करना पड़ेगा तभी स्पेस फिलअप होगा। मुझे वो मतलब बहुत ज्यादा महसूस हुआ जब मैं आंसर राइट कर रहा था। तो मैंने भी वही किया कि बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन किया, तभी वो थोड़ा मेरा 3 पेज भर मतलब उसना उतना हाँ। ज्यादा इंफॉर्मेशन ही नहीं होता है दिमाग में। और अभी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी वैसी यार इतनी टफ लगती है। मतलब मेरा तो ये अपन पहली बार इन आंसर्स को देख रहे हैं, इसीलिए अपन को ऐसा लग रहा है यही दो तीन बार ऐसा क्वेश्चन अपन ने लिख लिया ना तो चौथा विल बी वेरी इजी, मतलब पर उसके लिए मैं यार बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हम बहुत दो चार मेहनत। बार लिख सकें इसको। हाँ तो वही है, और टाइम लगेगा। ये लगता है कि इसमें मैप भी हम कहीं डाल सकते थे क्या मिनरल्स को लेके, मतलब। हाँ वो जम्मू कश्मीर वाला मैप डाल देता मैं तो, हाँ। राइसी वाला करके। चलो देखते हम्म। हैं अभी सबका, ये किसका है। ओ ये तो मेरा ही है, ये किसका है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने शायद ये मेरा है। शेयर किया था। चलो तो आप पढ़ना शुरू ये करो। मेरा है। हाँ, so mineral wealth of a country is crucial for its economic and strategic landscape. Recently, resources of critical mineral lithium has been discovered in the district of Riyasi in JNK and Degana in Rajasthan. बहुत बढ़िया। Where mineral wealth in general and critical mineral in specific refers to sources of economically viable extractable minerals of a country within its geography and control. It has multifaceted significance: economic, developing industries, establishing direct industries, iron to steel, cement industry, etc. Economic growth, boosting economic growth by production and export of minerals. Export promotion, as China, world leader in exporting critical minerals. EVs and semiconductor industries, lithium and silicon are essential for manufacturing EVs and semiconductor development of a particular area and nation in general. Example, Ranchi in Jharkhand. Strategic energy security with domestic fuel resources shielded from global shocks. Self-reliance, non-reliance on import for industries. Defense tech. Manufacturing with domestically available mineral, example drones, electronic chip, etc. However, such exploration comes with multiple socio-ecological implications: deforestation, falling of trees to prepare this. Riyasi is full of coniferous forest. Then relocation of population might hurt local sentiments of local people. Tectonic activity might trigger tectonic activity due to Himalayas fragile condition. Ecological damage, damaging local ecological condition, killing of animals, damaging their habitat. Pollution, mining related pollution, leakage of harmful chemicals, etc. Other than this, air pollution, soil degradation, landslides are also big concern. Despite all this, Russia, Ukraine, COVID-19 have indicated the vulnerabilities of global supply chain. So ensuring mineral security is crucial. Following steps can be taken: proper environmental impact assessment, taking local gram sabhas into confidence, ecological sensitive way of mining, adhering to protocols to minimize mining, and civil industry dialogue to mitigate conflict. This will help in extracting lithium, ensuring mineral security in general while addressing the social ecological concerns. भाई किस तुम यार अपना चेहरा दिखाओ, वरना तुम नहीं मानोगे, तुम दिन भर दिन इतने अच्छे आंसर कैसे लिख रहे हो।
कितनी सा देर था में लिखा है ये तो बहुत तुम्हारा? अच्छा अरे है। इसमें टाइम लगा था, मुझे बहुत टाइम लगा था। अराउंड इस ये लिखने में मुझे 15 से 17 मिनट लगे थे। ये ओह! टाइम थोड़ी ना होता आई है। एम वेरी हम्बल, 15 से 17 मिनट लगे थे। यार ये अरे टाइम नहीं, थोड़ी सच में है। लगा। नहीं मतलब अरे ठीक है। हमने ग्राफ सभा EIA पॉइंट्स कहाँ से आ रहे हैं यार, मेरे को तो अरे नहीं आया ऐसा कुछ। था कि रिसेंटली ना वो विजन के मतलब शायद 3 के पहले ही विजन के किसी एक उसमें था कि क्रिटिकल मिनरल सिक्योरिटी के ऊपर, तो ये सारे पॉइंट्स वहाँ वहाँ पे थे एक्चुअली। तो उसके पहले मैंने पढ़ा था, तो वही पॉइंट एकदम रिपीट कर दिए, याद था एक्चुअली। नहीं यार मतलब सब बहुत याद अच्छा ऑब्वियसली नहीं लिखा थे, इससे भी ज्यादा अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे वहाँ पे। कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स थे जो मुझे याद नहीं आ है। रहे थे, तो वो कीवर्ड्स अगर याद आ जाए, बहुत सही कीवर्ड्स होते हैं वो। नहीं पर काफी बढ़िया है मतलब। बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा। सीरियसली बताओ ना कौन सा अटेम्प्ट है तुम्हारा? हाँ, कौन सा था इस बार? ये वाला मतलब 24 वाला। हाँ। 24 वाला सेकंड था मेरा। अच्छा मतलब मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हो, पर यार वेरी गुड। इसको बस टाइम में लाना है, वरना परफेक्ट है आंसर आपका। और थोड़ा वही। बस वर्ड लिमिट पे भी जरूरत है ध्यान देना। वर्ड लिमिट और हाँ स्ट्रक्चर। अच्छा देखना आशना, मेरे को एक चीज में नोटिस करी अपन अभी, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ये डिफेंस और सेल्फ रिलायंस वाला है, अपन पॉइंट मेंशन करते हैं, उसके बाद पूरा अपन करते हैं। मैम एक ही लाइन में पूरा दे देती है, अपन हेडिंग बनाते हैं, उसका एक्सप्लेन करते हैं। बट टॉपर्स या अभी जैसे मैम की कॉपी में मैंने देखा, तो उसमें उन्होंने डायरेक्ट एक सेंटेंस करा और उसको मेन पॉइंट को अंडरलाइन कर दिया। लाइक वो काफी कम है उनका, हाँ, मतलब ये टाइम वाला उससे पॉइंट लगता एकदम है। वैलिड है। मैं भी देख रहा था हम्म। भाई कि ये एक वही बार कर वो रहे हैं वाली जस्ट। उनकी कॉपी दिखाना मैम की, जैसे हाँ जैसे नीचे करना थोड़ा सा। एक सेकेंड। हाँ तो ये देखो, मैम ने कोई हेडिंग नहीं दी है, वो जस्ट हेल्प्स इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये एक खत्म हम्म। सेंटेंस को ही पॉइंट बनाते हैं ये लोग। अभी यार हमारे पास एक्चुअली क्या टाइम का वो प्रेशर नहीं है ना। जब हमारे पास भी वो प्रेशर होगा और वो टक टक, तो हम भी ये इज एम आर और ये सेंटेंस फॉर्मिंग रह जाएगी। हम करेंगे यार, मतलब मैंने तो बहुत कुछ सोचा है, बस एक बार फिक्स हो जाए अगस्त से, तो हम अलग लेवल पे लेके जाएंगे अपनी ग्रुप स्टडी को। हाँ, जो जो भी रेगुलर रहे उनके साथ करो बिल्कुल। हाँ उनके साथ करें। अब तो आई थिंक हम सबको याद हो गया है, यश, मनिंदर, अर्नब और एक और है जो रहता है रेगुलर, प्रियांश भी। मैं लिखता नहीं हूँ, मैं बस हाँ अगस्त से होऊंगा रेगुलर में। हाँ हाँ कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट ये किसका है? ये मेरा हाँ चलो। ओके। रिसेंटली मैं ऑडिबल हूँ ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ। Recently, lithium reserves has been discovered in Raisi district of Jammu and Kashmir and in the state of Rajasthan, which are considered to be one of the highest reserves in the world. Economic significance, industrialization will play a major role in electrical batteries and allied industrial growth. Economic development, new jobs will be created and investments will be attracted by these areas. Regional developments. J&K is considered to be one of the less invested and developed state. Hence, the reserves will boost the economic activities and development. Strategic significance will reduce the dependence on China and few other countries. Strategic importance: lithium is considered to be one of the important in high-tech industries and national security. Diversification of economy. J&K will not only depend on tourism, but socio-economic impacts, positive impacts, employment generation, infrastructure development, business opportunities, government revenue, skill development. Negative impacts: environmental degradation. Example: Joshimath, Uttarakhand. Displacement and resettlement, loss of property and livelihood, cultural impact, loss of heritage and traditional practices of local communities, social conflict, competition over land, resources, and benefits from mining can lead to tension and conflict within the communities. Mitigation and sustainable practice, corporate social responsibility. Companies should uphold the ethical standards and contribution to local communities. Community engagement, social programs, and legal regulation framework
for displacement. Recently discovered lithium will diversify the dependence of India and will play the crucial role in achieving Paris Agreement targets and achieve the net zero goals by 27. बढ़िया है। अब अच्छा रुक एक सेकंड ये यही वाले पेज में नीचे ये जो है पॉइंट्स लिखे ना 1 2 3 4 इसको चार्ट में बना देते तो अच्छा ज्यादा दिखता मेरा हाँ एक मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊं, तो मैं बस लिख दिया। नहीं जैसे बीच में सोशो इकोनॉमिक करके उसको चार साइड बाय साइड ऐसा कर लेते तो वो हाँ बढ़िया। वैसे हाँ स्कोप वाला बना सकते थे। दूसरी बात, पॉजिटिव इम्पैक्ट पे क्वेश्चन का कम है तो पेज भी कम लगता, आप नेगेटिव को और ज्यादा लिख पाते उसके हिसाब से, है ना। हम्म और बाकी जो नहीं आप, पर वो अच्छा है पूरा आंसर लिखा है। हाँ, और ये डाइवर्सिफाई द डिपेंडेंस ऑफ इंडिया मतलब अ, मतलब कि अपन कोल डाइवर्सिफाई। पे बहुत ज्यादा वो है ना रिलायंट है अभी तो लिथियम हम्म के कारण ईवी और उसमें अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब मेरा नहीं, मेरा मुझे सबसे कॉन्टेक्स्ट। यार अच्छी बात इस आंसर की लगी, आपने हर जगह वो लिथियम वाला डालने की, वो तड़का डालने की कोशिश की है जो क्वेश्चन में पूछा है कि इसके हिसाब से लिखना है हर वरना हाँ जगह। वो जनरल एनवायरनमेंट का आंसर हो जाता बट क्वेश्चन ने लिथियम पूछा है उस पे और मैप भी बनाया बढ़िया है। नहीं सही है। बाकी ये जो थोड़ा है ना, ये कट हो सकता है, इसको आप एक एक मतलब दो बेटर लाइन में लिख सकते हो। रीजनल डेवलपमेंट में एग्जाम्पल दोगे तो ज्यादा बेटर आएगा कि कहाँ हुआ है ऐसा डेवलपमेंट, जैसे इसने दिया था रांची और झारखंड वाला पिछली कॉपी में, है ना। अर्नब तुमने दिया था हम्म ना शायद, ऐसा कुछ तो एग्जाम्पल दिया था, हम्म। मतलब दिया होगा यार, अभी कहाँ देखूं मैं। ठीक है, बाकी तो यार बढ़िया है। मतलब जो भी दिमाग में आ रहा था सब कुछ लिख दिया। नहीं मतलब लिखा है आंसर और स्ट्रक्चर के हिसाब से लिखा है तो बहुत बढ़िया है। हाँ मैं वही सोच रहा था कि क्वेश्चन को आपने तीन। ब्रेक करके लिखा है वही बड़ी बात है आज क्वेश्चन को और थोड़े ब्रेक से कर। कीवर्ड ना अच्छे डालेंगे अगली बार से। अभी तो बहुत बेसिक लग रहा है ये आंसर, बट कोशिश करेंगे थोड़े अच्छा हम नोट्स बना लें। इस पर नोट्स बनाएंगे यार, ह्यूमन ज्योग्राफी पर कर लो। हम्म वो क्या सोच रहा था कि मैं 3 पेजेस कैसे भरूं, पहले तो वो सोच रहा था कि 3 पेजेस में कैसे स्ट्रक्चर करूं। तो हाँ इसकी वजह से मैं इतना ब्रेक डाउन किया ना उसको, फिर वो पॉजिटिव में निगेटिव भी ले लिया उसको, तो इसकी वजह से मैंने उस इतना ब्रेक डाउन किया था उसको। नहीं सही है यार। मैं तो सोच रही थी कि पहले मैं इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक वर्ल्ड के हिसाब से बताऊंगी, फिर मैं इंडिया के हिसाब से बताऊंगी, फिर मैं इम्पैक्ट बताऊंगी, फिर मैं इंडिया के हिसाब से यही करती रह गई मैं तो बस। अच्छा ये चलो इस पे चलते हैं। कुछ और तो किसी को नहीं बोलना। अर्णव आपको कुछ बोलना है उस नोटबुक में, कुछ रिमार्क? सब दो थोड़ा थोड़ा रिमार्क ना, तभी तो अच्छा लगेगा। और मनिंदर, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे आज कोई, दो लोग तो। ठीक है। ठीक है, ओके। अभी अभी पहले आंसर देख लेना क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे वो नेट जीरो वाला वो ठीक है कि भी मतलब मेरे को भी अब याद आ रहा है कि कंक्लूजन में लिखा जा सकता है, लास्ट में देखो उसने हाँ मेंशन किया हुआ है। वो टारगेट वो गोल थोड़ा जो उसको भी पॉजिटिव। रिवाइज करो इसमें हाँ वो टाइम कंक्लूजन कितना में। लगा सही आपको है। करने में आंसर? मुझे शायद लगा होगा अराउंड 20 मिनट से लेस तो नहीं लगा है, उतना पक्का है। तब भी बहुत बढ़िया। मेरे को तो आधे घंटा इसको 1 घंटा लग जाता मेरे को तो लिखने में। मेरे को आधा घंटा लगा है, फिर भी मेरे को लगता है मेरा अच्छा नहीं है। अरे कोई बात नहीं, चलो पढ़ नहीं लेते हैं। नहीं। पढ़ो चलो। ये मेरा है मुकेश। पढ़ूंगा, आवाज आ रही? हाँ हाँ वो हाँ थोड़ी। ये Recently, Geological Survey of India have discovered lithium reserves in Jammu and एक Kashmir सेकंड, region. सॉरी यहाँ पे काट रही हूँ, मुझे लगा तुमने GS1 लिख दिया इसलिए आगे। अरे जीएस आई है यार। मुझे लगा तुम एग्जामिनर को बता रहे हो, मैंने GS1 का आंसर लिखा। सॉरी सॉरी, कंटिन्यू। Uh, Jammu and Kashmir region and bring a sense of new hope and opportunity among scientists, geologists, and industrialists. However, some ecologists, environmentalists, and subject experts are divided in their view about socio-ecological impacts of mineral exploration. Now, economic and strategic significance. Reducing import dependency. India imports 70 to 80% of lithium and major chunks from China. Promoting domestic production. Promoting regional growth helps J&K to become industrial hub. Generating employment opportunity for J&K youth, including those who are distracted, mind-washed, and indulge in anti-national activity.
help attract investment, FDI, etc. Infrastructure development like roads, hotels, power grid will bring prosperity for J&K region. Requisite skill development and tech intervention will ensure better future prospects for J&K youth. Sustainable exploration and processing of lithium would help in fostering of EV industry, medical industry, like lithium-ion battery used in pacemaker and other medical devices, toy industry, aerospace industry, etc. Thus help achieving 25% contribution of manufacturing sector in India's GDP. However, it also has certain socio-ecological impacts to consider, such as relocation and rehabilitation of displaced people, discontent among people as they are often attached to the soil. J&K is susceptible to earthquake and landslide. Mining activity may escalate it. Environment degradation and pollution may hamper tourism economy, which is J&K is known for. Poses threat to flora and fauna, loss of biodiversity. Mining effluent and waste discharge of sites and water bodies results in irreversible ecological changes. Way forward, local body recommendation must be ensured under Mines and Minerals Development and Regulation Act 2050. Social impact assessment must be done before exploration of mineral site, and environmental impact assessment must be done to ensure sustainable development and exploration of critical mineral like lithium. अरे यार बहुत अच्छा फ्लो तो बहुत ही अच्छा है आंसर का एकदम थक 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 पॉइंट आए हैं ऐसे ही नहीं लगा कि 3 पेज भरे हैं एकदम बढ़िया से लिखते हो नाइस पॉइंट को नाइस डिस्क्राइब कर दिया बस 3 पेज भरने के चक्कर में। प्रेजेंटेशन भी बहुत सही था। हाँ बहुत अच्छा है यार और ये भी अच्छा है कि आपने मतलब क्वेश्चन में जम्मू कश्मीर का डाला कि हाँ वो इंडस्ट्रियल हब बनेगा हाँ उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ऑफ कोर्स ये थोड़ा एंटी नेशनल एक्टिविटी हटा सकते हो बाकी तो बस ये मेरे को लगा डाल दो यार, ब्यूरोक्रेट से अपन डाल दो, ये प्रॉब्लम फेस कर ही रहे हैं तो डाल। ये माइंड वॉश नहीं ब्रेन वॉश होता है ये भी सही था। जो वर्ड उस टाइम पे आया ना यार दिमाग में लिख के। एक तो यार बहुत सारे वर्ड्स आते नहीं नहीं साला। यार मैं भी ऐसे ही करती हूँ बिल्कुल जो आया लिख दो यार बहुत अपने क्वेश्चन में था ही नहीं कि नदर्न इंडिया में लिथियम रिजर्व, तो वो न्यूज़ इससे रिलेटेड थी, J&K में हाँ तो मिला है। प्रॉस्पेरिटी लाएगा जम्मू कश्मीर को पर यह है कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया लिखा है तो हम सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं कर सकते एक्चुअली नॉर्थ इंडिया में वही तो मिला है, हाँ बाकी और वही कहीं नहीं 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 एक और मिला हुआ है वो और राजस्थान में है। हाँ राजस्थान में भी मिला है ना वो भी ठीक है वो हाँ। वेस्ट में आता है थोड़ा पर नॉर्थ में ही मान लेंगे ना यार अरे वो तो नॉर्थ ही है ना, हाँ महाराष्ट्र मतलब के बढ़िया ऊपर जो भी बढ़िया है वो बहुत नॉर्थ। अच्छा आंसर है आपने कितने टाइम में और लिखा है ये? मैंने भाई लिया आधा घंटा लिया मैंने। नहीं कोई बात नहीं पूरा आधा घंटा लिया, दूसरे क्वेश्चन में भी आधा घंटा लिया। जैसे ये है पोजेसेस थ्रेट टू फ्लोरा एंड फाना लॉस टू बायोडाइवर्सिटी अब इनको और इन्वायरमेंट मतलब समझ रहे हो ना हाँ, इसमें मैं 8 सोच रहा पॉइंट था देखने में एग्जांपल लिख दूं कुछ। बहुत किडिश लग रहा है 8 पॉइंट लिख दिए बट हम देखें तो बहुत छोटे छोटे से हैं इसको थोड़ा कंबाइन कर सकते हैं एग्जाम्पल नहीं डाला आपने किसी में भी सोशल इम्पैक्ट में जस्ट अगर कुछ भी मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जस्ट अगर रिव्यू ही करना है आंसर को वरना नहीं एग्जांपल होना चाहिए, मुझे भी है ऐसा ना लग रहा है। सोशल इम्पैक्ट में बहुत सारे जैसे माइनिंग में वही ह्यूमन राइट्स का होता रहता है कुछ ना कुछ वर्कर्स राइट्स का होता है लेबर और वेजेस और ये सब मैं बोल तो ऐसे रही हूँ लिखा मैंने खुद नहीं आंसर नहीं सही, तो मेरे को एग्जांपल आया नहीं यार, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड क्या मेरे लिखूं, को भी दाल अभी लिख आ कर रहे लिख हैं यार दूं। सीरियसली अभी आ रहे हैं पढ़ के नहीं अब उसको कलेक्ट करके रखेंगे तो तब नेक्स्ट टाइम हाँ लिखेंगे तब आएगा ना। और ये वे फॉरवर्ड बहुत अच्छा दिया है इकोनॉमिक इम्पैक्ट सोशल इम्पैक्ट और इसको देखो अगर हम यहाँ पे थोड़ा कट करते हैं ना तो आपका एक कंक्लूजन के लिए कंक्लूडिंग लाइन के लिए एक जगह भी बच जाती है ना तो आप एक चीज लिख सकते थे जस्ट क्वेश्चन को वाइंड अप करके बाकी बढ़िया है चलो नेक्स्ट पे चलते हैं किसी और को कुछ बोलना है मैं ही बोलती रहती हूँ बस बोलो यार बोलो। अरे नहीं मुझे तो बहुत सही लगा। हाँ बस थोड़ा मतलब कम से कम लिखे और ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करे, मतलब टॉपर कॉपी से वही लग रहा है कि भाई उन्होंने इतना कम लिखा है लेकिन उतना सब कुछ लिखा है कि भाई मतलब कंटेंट कंपेयर ही हैवी नहीं है कर बट सकते। वर्ड्स वर्ड्स लिमिटेड है कम। हाँ उनका हाँ कम हाँ लिखेंगे भी ज्यादा समझ में आ रहा है उनका। यस वही सीखना है अभी अपने। चलो ये तो मनिंदर की लास्ट में वही बचे हैं शायद अब तक हाँ जी हाँ मेरी चलो नेशन
A nation treasure vast mineral deposit hold immense economic and strategic value that shaping a country industrial potential and make a global influence. Strategic and economic and strategic significance. Employment mining is a primary sector. This sector generates jobs to boost the economy, reduce imports. Domestic reserves offer a path towards self-sufficiency and save the forex reserve of the country. Strategic autonomy. Mineral wealth provide autonomy in independent decision making rather than relying on external powers. यार ये एग्जांपल मेरे को बाद में याद आई थोरियम वाली एग्जांपल थोरियम इज यूज्ड इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये बता देना यार ये सही है या गलत है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनरल्स are the building block of many industries like cement, steel industry, etc. Socio-ecological impact of extraction, displacement and livelihood loss. Large-scale mining project in India displace many local tribes. Example, Jharkhand for coal mining. Health concerns, lead mining causes several issues, particularly in children. Example, Madhya Pradesh, lead mining. Habitat loss, limestone mining in Meghalaya, they destroy natural habitat and endangered species. Land degradation, mining activity can cause soil erosion, deforestation. Example, mining of marble in Rajasthan degrade the land. नेक्स्ट में मैंने लिख दिया लिथियम रिजर्व इन नॉर्थ इंडिया lithium reserve both find in Reasi district of Jammu and Kashmir and Nagaur district of Rajasthan. Lithium is a non-ferrous metal. It's also called as white gold. Lithium is used in electronic like mobile, laptop and electronic vehicle for making rechargeable batteries. Geological Survey of India claimed that these reserves can satisfy 70 to 80% of Indian demand. Main problem is extraction of lithium is huge, water intensive and contaminate soil, water or air. Conclusion, the mineral wealth is a double-edged sword, one side impacting the environment and another side crucial for economy, involve new extraction technology and processes which take minimum damage the environment and gain maximum benefits of a mineral wealth. अच्छा ये महेंद्र खुद बताएगा उसको क्या लगता है उसने क्या गलत करा है इस क्वेश्चन में मेरे को तो यही लगता है कि सब में तो मतलब उसके अराउंड ही लिखा है कि भी लिथियम होता है और इंडिया के मतलब होना चाहिए कि मतलब जैसे जम्मू कश्मीर में जॉब्स बनेगी या कुछ भी मैंने उसको मतलब मतलब अलग ही वे में लिख दिया पहले तो यही लिखा कि मतलब वो सिग्निफिकेंस क्यों है वो सबको मैंने मतलब वर्ल्ड और इंडिया को रिलेटेड करके मैंने चला और दूसरा पॉइंट मेरे को अभी ये लग रहा है कि सोशो इकोनॉमिक में मैंने ज़्यादातर एग्जाम्पल ही डाली हुई है और ज़्यादा यार याद भी नहीं आ रहा था यार उसको पहले तो मैंने तुमको पिछली बार भी टोका था मुझे याद है कंक्लूजन में कंक्लूजन क्यों लिखा है यार वो आदत बन गई पता नहीं क्यों आदत छोड़नी है यार ये स्कूल में हमें लिखवाते हैं पर यहाँ नहीं करना है ना और दूसरी चीज़ मेरे को वो थोरियम वाला मेरे को लगा पहले ना मैं जब पीडीएफ बनाने लगा जब मैं स्कैन कर रहा था फिर मेरे को अचानक से याद आया मैं यार एग्जाम्पल तो मैंने कोई लिखी नहीं फिर थोरियम मैंने लिख दिया फिर मेरे को लगा नहीं यार गलत भी हो सकता है नहीं लिखा ठीक है बट थोरियम यूज्ड इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वही ना गलत हाँ पहले न्यूक्लियर मैंने लिख दिया न्यूक्लियर इंडिपेंडेंस फिर सोचा यार न्यूक्लियर थोड़ी ना होगा पावर होगा वही ना ये चीज हाँ बेटर कि हमारे पास ज्यादा रीजन मतलब मैं समझ गई तुम क्या कहना चाह रहे हो पर थोड़ा हम बेटर प्रेस कर सकते थे और जैसे वही जो हम सबको बता रहे थे एम्प्लॉयमेंट लिख के ये एक्सप्लेन करना है ये हमें स्कूल में सिखाया जाता है ठीक है यार यहाँ पे हमें नहीं करना यहाँ पे हमें हेडिंग ही ऐसी डालनी है जिसमें ये पता लगे कि यहाँ प्राइमरी सेक्टर से ये हो ही नहीं पा रहा है सीरियसली ट्राई मैं भी करता हूँ दिमाग में आता है हो ही नहीं पा रहा है पता नहीं क्यों कोई बात नहीं लिखते रहो होगा मैम का जैसे आज लिखा ना उनने उनका भी तो ऐसे ही उन्होंने डायरेक्ट लिखा है हाँ वही ना मतलब मैंने इससे पहले ना मतलब मैंने भी टॉपर कॉपी 1-2 देखी फिर मतलब किसी के वो बता रहे थे मतलब यूट्यूब पर मतलब आंसर राइटिंग बताते हैं वो मैंने देखा फिर उसके बाद मैंने ये चीज़ लिखी है मतलब उसके बाद से मैंने यही मैं कहा 1-2 मैं भी तो देखूँ मतलब क्या मतलब चेंजेस करने चाहिए पर वो होते नहीं यार मतलब पॉइंट लिख के वो एक्सप्लेन करने वाला वो मतलब एक फ्लो ना बन गया है पता नहीं क्यों वो बन गया है पर तोड़ना पड़ेगा दूसरा क्योंकि इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता होगा आपको एम्प्लॉयमेंट लिखो फिर मतलब हर एक सेकंड में टाइम लगता है तो वो दिमाग में ना वैसे ही हेडिंग आप ना वो पता है कैसे होगा मेरे को भी ये इशू था
आप अपने नोट्स में हेडिंग वैसी बनाना शुरू करो, अपने नोट्स में ऐसे मत लिखो एम्प्लॉयमेंट में ये, अपने नोट्स में हेडिंग ऐसे मतलब कीवर्ड्स हैवी हेडिंग बनाओ कि जब आप पढ़ोगे दोबारा तो वो हेडिंग वैसी ही याद आएगी। नोट से बहुत इफेक्ट होता है मेंस में। क्लास में यार मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, वो ठीक है चलेगा? जो यार मतलब लिथियम वाले तो लिथियम नहीं, रिजर्व। मुझे लगता कि ये तो लिथियम पे आपने हाँ वही कर दी, रिसर्च सी कर दी। मुझे नहीं लगता क्वेश्चन की ये डिमांड है कि आप नहीं मतलब 1 2 3 4 मतलब वो बोलते हैं ना कि यार मतलब डायरेक्ट आप पॉइंट लिखो, पैराग्राफ ना लिखो या ऐसा कुछ, मतलब उस हिसाब से ठीक है। नहीं उस इतना हिसाब अगर तो से ठीक है सर, बट कंटेंट का थोड़ा सा हाँ वही ना, मतलब कंटेंट का तो मेरे को भी लगता है इशू है। स्ट्रक्चर ठीक क्वेश्चन बनाया पूछ कुछ रहा है और तुम हम्म, बता कुछ रहे हो, मतलब हाँ क्वेश्चन। हाँ ये थोड़ा देख लो बस, मतलब क्वेश्चन का डिमांड थोड़ा सा समझ लो। ठीक है। तुम्हारा कंटेंट ठीक है, लेकिन लेकिन अगर वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, तो वो फिर वो कंटेंट का कुछ नहीं कर सकते। जैसे अभी सबने तुम देखोगे क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करा, हमने ना हाँ यहाँ वही। पे गलत ब्रेक कर दिया। कोई बात नहीं यार, मैंने तो ब्रेक हम्म। ही नहीं कर पाई ना, देख लो मैं भी इसमें स्ट्रगल कर रही थी, हम सब कर रहे थे। पर जैसे बाकी सबने, सॉरी एक सेकेंड, बाकी सबने ब्रेक डाउन करा है वैसे ही करना था, ये हेडिंग नहीं आनी थी। देखो ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा एक बार। डिस्कस इन लाइट ऑफ न्यू फाउंड, ऐसे नहीं कि हमें इसके बारे में बताना है, ना इसके मतलब बताया था उन्होंने कि जब context फुल में। स्टॉप के बाद उन्होंने स्टार्ट किया, सॉरी इंटरप्ट किया, वो हाँ बताया था किसी ने कि मतलब फुल स्टॉप से बाद अगर कोई मतलब चीज स्टार्ट होती है तो वो मतलब एक मतलब अलग चीज वो पूछ रहा है, उसको अलग वे में वो बोलते हैं कि मतलब एड्रेस करो। हाँ हाँ, मैंने ऐसा भी जब होता है यार, वो हाँ क्वेश्चन क्वेश्चन पे डिपेंड करता है मुझे लगता है। ओके ओके, ये तो पर मैंने कोई देखा बात था नहीं, वैसे कहीं कर और से, ये जो इसीलिए मतलब ऐसे मतलब किया। ये सर क्या है, ये जो क्वेश्चन की लास्ट लाइन थी ना, वो इस क्वेश्चन का क्रक्स बन गया एक्चुअली। ओके डिस्कस इन लाइट ऑफ न्यू फाउंड लिथियम रिजर्व्स इन नदर्न इंडिया, मतलब वो इसी के बेस में आपका पूरा आंसर घुमाने का बोल रहा है, सीधी बात। ओके ठीक। ठीक हो गया बात। अब तो नेक्स्ट पे चले। अब तो और किसी की नहीं है नोटबुक, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ टेलीग्राम, और कोई है भी नहीं है आज तो ग्रुप में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रीजनलिज्म किसने पढ़ के मतलब सबने पढ़ के ही लिखा होगा यार, मेरे को भी बिल्कुल याद नहीं था रीजनलिज्म का। तो आवाज आ रही है, चलूं स्टार्ट करूं। हाँ, Examine the reasons behind behind generation of regional sentiments. Do you agree that regional sentiments and cultural assertiveness may lead to the issue of separatism? क्वेश्चन को कैसे मतलब करा, क्या क्या सोचा, कोई भी बताओ दो। और अच्छा, मुझे ऐसा लगा क्वेश्चन था, अगर एक बार क्वेश्चन को फिर से प्रेजेंट कर सकती हो तो अच्छा होगा। हाँ, तो यहाँ पे जैसे मुझे लगा कि रीजनलिज्म का दो कॉनोटेशन होता है, एक पॉजिटिव कॉनोटेशन होता है, एक नेगेटिव कॉनोटेशन होता है। फिर तो रीजनल सेंटिमेंट का दो आएगा, मतलब एक पहले रीजनल सेंटिमेंट को डिफाइन करते हैं, उसके रीजंस बताते हैं फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में ऐसा होगा कि रीजनल सेंटिमेंट के दो जो कॉनोटेशन है वो डिस्कस करेंगे। और मुझे ऐसा पर्सनली लगा कि रीजनल सेंटिमेंट और कल्चरल असर्टिवनेस दोनों अलग है। हाँ कल्चरल असर्टिवनेस डोमिनेटिंग चीज को दिखाता है, जो इन जिसका सिर्फ शायद नेगेटिव कॉनोटेशन है। हाँ 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 हाँ। तो उसके हिसाब से फिर मैंने डिस्कस किया। हाँ यार, ये मुझे भी डाउट था, सेम डाउट था, क्योंकि ये रीजनलिज्म एज पर उन्होंने यूज नहीं करा, उन्होंने एक एक्स्ट्रा वर्ड डाला कल्चरल असर्टिवनेस, जिसका कोई पॉजिटिव नहीं है, पर रीजनल सेंटीमेंट का है पॉजिटिव कुछ। तो मुझे भी वो इशू लगा था। चलो ठीक है, और एग्जैक्टली। किसने क्या सोचा। और मतलब थोड़ा सा। रीजनल सेंटिमेंट्स के अपन दो कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव की, मतलब हाँ वो करके। और डू यू एग्री रीजनल सेंटिमेंट, हाँ करके कर सकते हैं कि यार हाय भाई महाराष्ट्र में मैंने डिस्क्रिमिनेशन करते हैं यूपी बिहार वालों के साथ ऐसा करके, तो वो क्वेश्चन का डिमांड भी हो जाएगी वैसे। मैंने मैंने जैसे किया ना, एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन लिखा है। हाँ, तो मैंने भी वही सोचा था कि पहले मतलब जैसे स्ट्रक्चर कैसे किया कि पहले तो रीजनलिज्म का डिफाइन करेंगे, फिर उसका रीजनली मतलब कॉजेस क्या है रीजनलिज्म का वो लिखेंगे, फिर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है लिखेंगे, फिर कंक्लूजन में वो जो निगेटिव कनोटेशन है कि सेपरेटिज्म होता है कि नहीं होता है, वो कंक्लूजन में लिखेंगे। तो इस तरह से मैंने ब्रेक डाउन किया था। चलो फिर मैम का आंसर पढ़ते हैं एक बार, ठीक है। हम्म, तो मैम ने पहले रीजनलिज्म की डेफिनेशन दी है। रीजनलिज्म इज द अल्टीमेट एम नेशनलिज्म टेक्स अ बैक सीट।
ओके, क्रिस्टोफे जेफ्स फुल में जो भी है ये लिखा है, मुझे समझ नहीं आया। रीजनलिज्म इज द अल्टीमेट एम, नेशनलिज्म टेक्स अ बैक सीट। ये ये तो पूरा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव में ही लिखा है। ये तो नेगेटिव। चलो मैम का पहले पूरा पढ़ते हैं हाँ फिर मतलब रीजनलिज्म का कैनोटेशन ही नेगेटिव है ना, मतलब अल्टीमेट विन है, अल्टीमेट सिन है। अल्टीमेट सिन, हाँ सिन होना अल्टीमेट चाहिए। एम है ना। एम लिखा है। चलो अभी पढ़ते हैं, रीजनलिज्म एक बार फिर बात करेंगे। when we talk of regional sentiments, the emphasis is on the local issues and concerns over national interest. ओके, मैम ने फिर ये मैप बनाया। ट्राइबल आइडेंटिटीज, द्रविडियन, सन ऑफ सॉइल, गुजर्स, पटेल्स, चैलेंजेस एंड इंसर्जेंसीज, रीजनलिज्म इन इंडिया। ओके, रीजंस बिहाइंड रीजनल सेंटिमेंट, अरे एक हिस्टोरिक। मिनट से देख रही है मैडम ने एक पेज भर भी दिया सिर्फ सीरियसली इंट्रो हाँ और मैं एक यही पेज करना है खत्म। हमको। हमारा एक पेज 15 मिनट में हो रहा है यहाँ पे। मैडम ने भर भी दिया 2 मिनट में। यार मैं वो बता रही हूँ, हम बहुत बच्चे हैं उनके सामने, किताबर्स डेढ़ छाने हो गए हैं सब। चल ठीक है। हम तो मेरे को बेस्ट दिखाने में लगे रहेंगे, ये भी लिख दे, वो भी लिख दे, सभी लिख दे। ये मेरे को चलो आंसर लिखने के ठीक। और बाद ये जो बोलना है मैंने मैप ही नहीं बनाया। रीजनल रीजन्स में हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, एथनिक। हिस्टोरिकल में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ कौन किसका, अच्छा सॉरी कोई नहीं। हिस्टोरिकल रीजंस, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। पॉलिटिकल में वोट बैंक पॉलिटिक्स, पोलराइजेशन ऑफ वोटर्स, ठीक है। एथनिक में डिफरेंसेस इन कल्चरल आइडेंटिटीज एंड प्रैक्टिसेस, नॉर्थ ईस्ट ट्राइब ऑफ कुकी, माइतीज, नागास, ठीक है। डेवलपमेंटल डिफरेंसेस, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट हंगर। ओ भाई कितना बेसिक आंसर, कितना सही भी है। लिंग्विस्टिक, द्रविडियन मूवमेंट इन अपोजिशन ऑफ हिंदी। सन ऑफ सॉइल मूवमेंट, मराठी आइडेंटिटी। रिसोर्स डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट्स, कावेरी वाटर डिस्प्यूट। Regional sentiments leading to separatism, excessive polarization, see mutually exclusive interest, role of foreign actors, China and Palestine, ठीक है, leading to violence, Khalistani, narrow interest, example communalism. However, regionalism also enhances solidarity, as variety of festivals celebrated show diversity. Binding force of English, regional regional cinema rise, RRR, सिनेमा Bahubali. Idea of unity without uniformity and diversity without differentiation. SPM Modi, पहले मैडम ने लिख दिया मोदी says. SPM Modi says we are different. Source forming a beautiful raga. अच्छा जी. वो बोलते हैं कि मतलब नाम नहीं लिखना चाहिए किसी लीडर का, एज अ प्राइम मिनिस्टर से इसलिए कह सकते है हैं। ना। हाँ नहीं मतलब ऐसे तो लिख सकते हैं मोदी, पर मैं ये कह रही हूँ भाई इन्होंने इस वर्ड को एड्रेस ही नहीं करा ये सबको। मैम ने सीधा अपना इसको क्वेश्चन को रीजनलिज्म जो मैम पढ़ के गई है सीधा लिख दिया ठक 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 कि मुझे तो ये आता है रीजनलिज्म पे। डू यू एग्री वाला थोड़ा एग्री किया कि नहीं किया वो समझ में ड्यू नहीं आया। एग्री में मैडम ने क्या लिखा है, देखो ड्यू एग्री में मैडम ने पहले तो बस लीडिंग टू सेपरेटिज्म, रीजनल सेंटिमेंट्स ही लिखा है। मतलब मैम ने ये टच ही नहीं करा ये वर्ड को, कल्चर असर्टिवनेस को। मैम ने सिर्फ हेडिंग भी देखो सिर्फ यही डाली, रीजनल सेंटिमेंट्स लीडिंग टू सेपरेटिज्म और रीजनल आल्सो एनहेंस सॉलिडारिटी। ये मैम के वैसे मैम को मार्क्स कम मिले होंगे इस क्वेश्चन में। मतलब ये क्वेश्चन चेक करने वाले भी भूल जाएगा कि कल्चरल असर्टिवनेस भी था। हाँ यार ये भी है, कह सकते हैं। वैसे तो यार बहुत अच्छा लिखा है, मतलब बहुत बेसिक और हर पॉइंट को मैम ने एग्जाम्पल के साथ, मतलब बहुत ही अच्छा है वैसे तो अगर देखा जाए। पूरा रीजनलिज्म मैम रट के गई है, ठक 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 लिख दिया सब कुछ। अच्छा एक बात बतानी थी मुझे, इस बात पे याद आई। कल ना परसों 21 को कुणाल सर फोरम आईएएस में आंसर राइटिंग का फ्री सेशन ले रहे हैं, AIR 10 वो 15। तो मैं जा रही हूँ, अगर कोई दिल्ली में रहता है यश जैसे तुम लेना प्लीज। सर के आंसर हमने देखे थे ना उस दिन, कितने अच्छे थे। अरे तो अरे यार उसका मतलब क्या टाइमिंग है उसका। 11 AM। अच्छा देखता हूँ मैं, क्योंकि मेरा ऑप्शनल का मेरा पेपर है, देखता हूँ मैं। अच्छा 11 को ना। हाँ 11 AM रजिस्टर कर लेना फोरम पे जाके, या तो आया होगा मेल वगैरह, वरना मुझको बोलना मैं ग्रुप पे डाल दूंगी लिंक। हाँ हाँ ग्रुप में लिंक डाल देना। हाँ ओके ठीक। तो अभी चले, मैं पहले मैं अपना ही दिखा देती हूँ, अब मेरा ही खुल गया है। तो आइडियोलॉजी that
renders the sense of togetherness in a region related to cultural, political and social and historical aspects. Regionalism की मैंने definition लिखी, as such मुझे कोई कोड पता नहीं था। ये मैप मेरे यार ये सब मैंने अपने नोट्स को तोड़ मोड़ के बनाया है आंसर। रीजन शेयर्ड distinct identity, sense of togetherness, political entities, regionalism, inter-regional conflicts. Reasons behind regional sentiments: common language crystallizes thought of people, lack of economical development and impoverishment led to shared sense of identity and single goal, ethnicity-based imbalances hinges on issues, exploitation of resources by outsider, culture imposition, etc. Supra-state regionalism promoted by regional leaders, example Hindi versus Tamil, etc. language issue. Fifth, son of soil theory, state belongs to main linguistic group inhabitability inhabited it, who are sons of the soil or local. Regional sentiments and cultural assertiveness leads to separatism. Demand for state autonomy, sectionist, example Dravid movement, Khalistan movement. Reservation for local, reinforcing son of soil, example Haryana government 75% reservation. Sub-regionalism, Saurashtra versus Purvanchal, example में. Sub-nationalism and insurgencies, parallel government running, example Naga Federal Court, Greater Nagalism. Interstate conflict, cultural assertiveness and security complex can lead to separatism and discriminatory approaches, example river water dispute. But sometimes regional sentiments can lead to a positive outcome like shared goal, strengthen the grassroots democracy and economic aspiration of population. Economic development, sentiments of regional growth and development as a whole led to the overall growth of a nation. Unity in diversity promotes tradition and culture diversity. Ways to combat regionalism and separatism: promote national conscience among people, cultural and nation-building activities, cooperative federalism in letter and spirit, regional leaders and politicians accountable for misusing regional demands, inclusive development, political empowerment of people can only happen when regionalism at play, acting as a vehicle of pluralism. ये लिखा है मैंने। एग्जाम्पल देने पड़ेंगे काफ़ी। हर सेकंड पार्ट में बहुत सारे एग्जाम्पल देने पड़ेंगे और बहुत आसान है यार इसके एग्जाम्पल्स। हाँ यार इसकी एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर से उठाओ, मिजोरम वगैरह उठा लो, सौराष्ट्र वगैरह, बहुत कुछ है यार आंसर के लिए। तमिलनाडु, कावेरी, मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं। लाइक ये अभी जेनरिक है, लेकिन एग्जाम्पल मिल गए तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा फिर। एक एग्जाम्पल तो मैंने देने की कोशिश की है, जैसे खालिस्तानी, द्रविड़ा, यहाँ पे रिजर्वेशन का, यहाँ पे सौराष्ट्र और पूर्वांचल, यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट है ना जो आपने सेकंड पार्ट लिखा है, उसमें एग्जांपल्स हाँ की यार जरूरत इसमें मुझे देना तो चाहिए था शेयर्ड गोल। एक और सेक्शन को आप ओवर एग्जांपल देके और दूसरे को बिल्कुल नहीं देके वो नहीं होता। आप पहले में 4 पॉइंट्स है, उसमें से 2 में से एग्जांपल दे दो, सेकंड में 4 में से 2 पॉइंट्स में एग्जांपल दे दो, लेकिन बट आप यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करो एग्जांपल्स की, तो ज्यादा इम्पैक्ट होता है। आई शुड हैव गिवन एग्जांपल हियर। उसमें तो मैंने एग्जांपल दिया ही नहीं है शिट। एक सेकंड रुकना। हाँ मैम ने क्या लिखा था उसमें? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट, सोल ऑफ फॉरेन इंटरेस्ट लीडिंग टू वायलेंस, इंटरेस्ट। यार सॉरी जो इंट्रोडक्शन है उसमें मुझे अच्छा नहीं लग रहा अपना इंट्रोडक्शन। क्या लिख सकते थे? डेफिनेशन मुझे तो मैम का भी समझ में नहीं आया, मुझे तो वो कोट ही समझ में नहीं आया सही बताऊं तो। मतलब थोड़ा ये नेगेटिव है पॉजिटिव है क्या है? डू यू थिंक ये इररिलेवेंट था? मुझे तो इररिलेवेंट सा ही लग रहा है अभी। मैं कुछ और लिख सकती थी इसके बदले। थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स कॉन्टेक्स्ट है, सिंपल डेफिनेशन ज्यादा बेहतर होती है। लाइक रीजनलिज्म जो है, इट इज द फिनोमेना जहाँ पे आप रीजनल गोल्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर देते हो नेशनल गोल्स से। सिंपल, तो अगर ना समझ में आए तो, क्योंकि टाइम कम होता है ना, तो आपको फटाफट आगे लेके बढ़ना होता है। या फिर आप अगर आप सोच पा रहे हो तो आप उस पर्टिकुलर मूवमेंट में कोई रिसेंट करंट इवेंट्स, करंट एग्जांपल दे सकते हो। लाइक
गोरखालैंड की डिमांड हो रही है वेस्ट बंगाल में, इट इज़ अ सिचुएशन जहाँ पे कोर्ट में गया है मामला, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो, या तो एग्जांपल या तो बेसिक डेफिनेशन। हाँ, करंट कंटेक्स्ट बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन हो सकता है। कुकी एंड मैती वाला मतलब हो सकता है करंट कॉन्टेक्स्ट में। सही बोल रहे हो। यस यस यस। अच्छा, एक चीज पूछना था, जैसे आपने रीजनलिज्म के डेफिनेशन में बोले कि रीजनलिज्म का जो आइडियल्स या फिर गोल्स है दैट कम्स बिफोर नेशनलिज्म, तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अगर एक्सप्लेन कर देते, मतलब सच में ऐसा है क्या? रिलीजनिज्म मतलब उससे ज्यादा आगे आता है, नेशनलिज्म के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है क्या? यार ये क्या लिखा है मुझे समझ में नहीं आया। रीजनलिज्म बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट, जैसे हम पढ़ते हैं हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट रीजनलिज्म को नया जनरली नेगेटिव लाइट में देखा जाता है। लाइक अगर हम रीजनलिज्म वर्ड भी सुनते हैं तो हम थोड़ी सी नेगेटिव पिक्चर पोर्ट्रे कर लेते हैं पर्टिकुलर चीज़ की। तो रीजनलिज्म अगर सिंपल भाषा में कहें तो ये होता है कि यार आप प्रायोरिटाइज करते हो अपने पर्टिकुलर एरिया के डेवलपमेंट को। लाइक बिहारी कहेंगे कि हमारा स्टेट बैकवर्ड है, मतलब नो ऑफेंस में हूँ, लेकिन कहते हैं कि हमारा स्टेट बैकवर्ड है, हमको बढ़ाना है। और नॉर्थ ईस्टर्न कहते हैं कि हमें कट ऑफ महसूस हो रहा है, हमको ज़्यादा फंड्स दो, सॉर्ट ऑफ थिंग। लाइक यू, आप चाहते हो कि आपका रीजनल गोल अलाइन हो नेशनल इंटरेस्ट से, बट आप रीजनल गोल को प्रायोरिटाइज कर देते हो। अगर रीजनल गोल अलाइन हो गया नेशनल गोल से तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो रीजनलिज्म के नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे फिर बाहर। अच्छा अच्छा, थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट पे चले। हाँ, ये मेरा है। अच्छा, पहले मैं बता देता हूँ, मेरे वो हो गया था थोड़ा, क्या बोलते हैं उसे, वर्ड लिमिट ब्रीच हो गया था, तो सॉरी फॉर दैट। तो एक शुरू सेकंड, कर। क्वेश्चन दिखा देना यार, मैंने क्वेश्चन नहीं देखा अभी तक। ठीक है। Regional sentiment refers to the common identity of a group of people in a particular region, defined by its common language, culture, etc. In a country as diverse as India, regional sentiments are quite common. It has multiple reasons to grow. Language, other than 22 scheduled languages, there are hundreds of languages and dialects in India. Kannada, Tamil, language struggle, formation of Andhra Pradesh. Ethnicity, different ethnic and their identity cultures promoting different sentiments. Example, Northeast in India, Kuki, Meitei, Naga, etc. And then regional disparity might lead to discontent among people, promoting regionalism. Resource allocation, water, mineral, etc. e.g. water dispute between Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Border dispute, Assam, Meghalaya, Karnataka, Maharashtra. Due to historical border dispute and armchair map formation. Other than this, vested political interests, etc. also have bearing on regional sentiments. Regional sentiments have both positive connotation and negative ones. Positive connotations promoting language and culture, protecting the diversity of India and keeping the heritage alive. Example, different dances, literature, etc. Advocating for development, highlighting the local issues, giving representation to minority. Encourages brotherhood, promotes shared history. Example, Assamese Aham Kingdom, and then Santhal Birsa Munda. Negative connotation, secessionism, militant and fundamental groups demanding separation from India, Ulfa, Naga, separatism. Then separatism, demanding separate statehood within the union. Example, Gorkhaland movement, Bundelkhand state. Demand for autonomy within a state. Demand for autonomous region. Demand for full statehood. Example, Delhi, Himachal Pradesh, Sikkim. Regional conflicts between states and people. Migrant laborers getting lynched. While regional sentiments have both positive and negative sides, cultural assertiveness means thawing of one's culture, such as Hindi imposition, Kannada imposition, which will hamper the socio-economic fabric of the country. So, according to me, the regional sentiment shall not promote separatism until it becomes cultural assertiveness and gets engulfed by its negative connotations. भाई क्या पूरी रिसर्च की थी क्या आंसर लिखने से पहले? आप
आपने क्या बोला, एक बार फिर से बताना। मैं कह रहा हूँ तुझे रिसर्च कर ली थी क्या आंसर लिखने से पहले टॉपिक पे? रीजनलिज्म मैंने 2-3 दिन पहले ही पढ़ रहा था एक्चुअली। ठीक है यार, आंसर सही आंसर है। थोड़ा वर्ड लिमिट सही कह रहे हो, थोड़ा सा कम करो क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा फिर ना। इसमें टाइम लग गया था मुझे अराउंड 17-18 मिनट तो लगा ही था। लगे जाए तो आपको करीबन 11 में निपटाना है। और ठीक है यार, आंसर इंट्रोडक्शन थोड़ा सा छोटा कर लो। अंडरलाइनिंग लाइक जो पहला पार्ट में अंडरलाइनिंग है ना, फर्स्ट फेज में जो आपने डिफाइन किया कि रीजनलिज्म किस बेसिस पे हो सकता है, उसको थोड़ा सा कम कर लो यार। और आप सेंटेंसेस तो थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो। जैसे आपने लिखा कि वाटर डिस्प्यूट में आपने लिखा, तो आप सिंपल लिख सकते हो कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स। वो एग्जामिनर को इतना समझ में आ जाएगा कि आप कौन सी चीज़ की बात कर रहे हो। बाकी तो सही आंसर है। बाकी डिमांड फॉर फुल स्टेटहुड हिमाचल प्रदेश सिक्किम मतलब ये लिखना चाहिए था कि ये हो गया है, मुझे याद था क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश और सिक्किम का डिमांड था, उसके बाद उन्हें स्टेटहुड मिला था। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट तो लिख देना चाहिए था शायद हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, या फिर स्किप भी कर सकते हैं। आप अभी के रेलेवेंट एग्जांपल दे दो ना फिर। हाँ लाइक आप एग्जैक्टली। अभी जो अभी ऑनगोइंग विदर्भ मंग रहा है, स्वराष्ट्र का सौराष्ट्र एग्जांपल मंग रहा दे है। दो। हाँ भाई, विदर्भ किसका सौराष्ट्र किसका? का है, सौराष्ट्र का, विदर्भा का दे सकते हो, सौराष्ट्र का दे सकते हो। ये गुरकालैंड प्रोमिनेंट है, एग्जांपल सब है। है। चले नेक्स्ट पे चले। चलो। अच्छा लिखा है ना, आंसर दोनों अच्छे हैं। नाइस। किसका है ये कॉपी? मेरा है। हाँ। Regionalism is an expression of common sense of identity and purpose of a people within a specific geographical region, united by its unique language, culture, etc. Reasons behind generation of regional sentiments, historical and geographical isolations, insider-outsider complex, which nurtures the son of soil ideology. Example: Catalonia, Spain. Linguistic aspirations and expression of ethnicity, division of states in India, economic disparities, develop the feeling of neglect among people, can lead to desire to control autonomy. Political representation, inadequate political representation or centralization of power can lead to grow regional sentiments. Cultural identity, regions have distinct language, traditions, and historical narratives, have strong regional feelings. Some regional movements in India. Pre-independence, uh, region, region differential treatment by the British towards the princely states and presidencies. Movement in southern India like Dravidian movement, insurgency in northeast India, creation of linguistic-based states in India from time to time. Some positives: culture preservation, enhance the local governance. Third, increasing political representation, social cohesion within a region, empowerment of uh, empowerment and common identity. Negative Negatives of the regionalism: separation and conflict, ethnic tensions, political fragmentation, isolationism, national identity erosion. By looking towards the examples like Catalonia, Spain, Dravidian movement, or insurgency in northeast India and separatist tendencies, we can say regional sentiments and cultural assertiveness may lead to the issues of separation, which is not only disastrous to the specific regions but also to country as a whole. यार एक तो ये हेडिंग मुझे समझ, मतलब नेगेटिव ऑफ रीजनलिज्म, पॉजिटिव ऑफ रीजनलिज्म, बेटर ऑफ सम पॉजिटिव,
ये जो आपने बीच में लिख ओके। दिया ना अलग से एग्जांपल्स, लाइक जो आपने बीच में एग्जांपल्स उठा के लिख दिए सारे, वो रिडंडेंट हो गया है। इस वजह से आपको लॉस ये हो रहा है कि आपको जो सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन का, जहाँ पे आपको आर्ग्यू करके बताना था कि भाई मैं कौन सी साइड के साथ जा रहा हूँ, कि व्हाट इज अ बेनिफिट ऑफ रीजनलिज्म और चैलेंजेस, वो आपने बहुत नैरो डाउन कर दिया। तो आपने एक रिडंडेंट पार्ट घुसा दिया और आपने मेन पार्ट को नैरो डाउन कर दिया ये वहां पे वाला जो क्वेश्चन में। पार्ट है ना वो नीडेड नहीं था एग्जैक्टली। पूछा ही नहीं ओके। गया है क्वेश्चन में आपसे कहीं पे अलग से कि ये जो रीजनलिज्म मीन एग्जाम्पल पता। भी बीच बीच में डालते तो चलता तो थोड़ा। अगर आप इसको हाँ। अपने थर्ड पार्ट में घुसा देते तो वो ज्यादा बेहतर आर्गुमेंट बनता आपके लास्ट के कंक्लूजन के लिए। और वो यार मैं अगर आप एक तरफ कंक्लूड कर रहे हो ना, तो आप दोनों के इक्वल पॉइंट्स नहीं दोगे। आप जिस भी साइड कंक्लूड कर रहे हो आपका उस नंबर ऑफ पॉइंट ज्यादा होगा। अगर आप नेगेटिव कंक्लूड करना चाह रहे हो तो आपको नेगेटिव 5 देने थे, पॉजिटिव 4 देने थे। क्वेश्चन में आपसे क्रिटिकली एनालाइज नहीं पूछा है, उसने एक डेफिनेट आंसर पूछा, डू यू अग्री। तो आप दोनों ओके। के इक्वल देके आप लास्ट में ये नहीं कह सकते हो कि ये रीजनलिज्म डिजास्टर्स हो जाएगा। या तो आप पॉजिटिव ज्यादा दे दो या आप नेगेटिव ज्यादा दे दो, बट सर्टेनली आपको नेगेटिव एंड पे नहीं एंड करना चाहिए उसको। ओके। लाइक एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगेगा आप नेगेटिव एंड पे उसको खत्म कर रहे हो। लाइक आप ब्यूरोक्रेट अगर बनना चाह रहे हो तो वो चाहेगा कि आप थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक लेके आओगे। ओके। पर ये अच्छा है आप आपने थोड़ा वर्ल्ड व्यू डालने की कोशिश की है, कैटलोनिया वगैरह इंडिया तक स्पेसिफिक नहीं रखा है। आप हिंदू पढ़ते हो क्या? हाँ मतलब नहीं, मतलब एग्जैक्टली वो स्पेन ने वर्ल्ड कप जीता ना, तो उसकी वजह से वो स्पेन के बारे में मैं, मतलब यूरोज कप जीता ना, तो उसकी वजह से मैं उसको देख रहा था, तो उसमें वो उसका रेफरेंडम कर दिया मैं था उन्होंने। जनरली पूछ रहा हूँ, आप हिंदू पढ़ते हो क्या वैसे? नहीं नहीं, मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ मोस्टली। तभी आपकी टोन थोड़ी नेगेटिव आ रही है आंसर में। इंडियन एक्सप्रेस है, मैंने भी पढ़ा हुआ है, काफी नहीं नेगेटिव यार ऐसे तो तो मुझे नहीं लगता कि न्यूज़पेपर से कुछ इफेक्ट आता है। आती है भाई। मेरी आ चुकी है, मेरी सेकंड अटेम्प्ट में मेरा आ चुका है नेगेटिव टोन। पेपर जो आप पढ़ते हो वो आप आउटलुक लाते हो अपना आंसर में। तो यार हिंदू भी इतना कोई पॉजिटिव तो लिखता नहीं। हिंदू इतना नहीं चाहता भाई, वो दोनों लेफ्ट ओरिएंटेड पेपर्स हैं, वो जनरली क्रिटिसाइज करते हैं। आपको वहां से बस फैक्ट्स उठाने होते हैं, हम्म। बाकी आपको थोड़ा डेटा तो उसके ऊपर। आर्गुमेंट तो आपको मटेरियल से मिल जाएगा काफी सारा। हम्म। थोड़ा उसके ऊपर मैं ध्यान दूंगा, थोड़ा हम्म, ऑप्टिमिस्टिक होने का। एग्जैक्टली ऑप्टिमिस्टिक रहो ना, तो उसको भी एग्जामिनर को भी ऐसा ही लगता है। लाइक अगर आप बनोगे तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप रीजनलिज्म की गलती मतलब गलतियां ज्यादा मत गिनवाओ, आप एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक रखो उसके बारे में कि नहीं हम यूनिटी रखेंगे, हम डाइवर्स, हम इतने सालों से साथ हैं, हम फिर भी आगे बढ़ेंगे। काफी कोशिशें हुई अंदर से बाहर से, तब भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं यूनिटी के साथ। हम्म। तो ऐसा कुछ चाह रहा है अंत में आपसे। यस लेकिन यस आप यस। खुद सोचो, अगर आप एग्जामिनर हो क्या आप ऐसा अच्छा पसंद करोगे कि आपके एंड में कोई बच्चा ऐसा कह रहा है कि भाई नहीं बहुत खराब हालत हो गई है? हम्म। अभी मुझे भी वो रियलाइज हो रहा है कि क्या शायद लिख सकता था मैं। यस। आपको लिखना है नेगेटिव आप लिखो, बट उसका जो कंक्लूडिंग एंड है उसको आप पॉजिटिव नोट पे लिखो। यस यस डेफिनेटली। चलिए नेक्स्ट। ये किसके है? ये मेरी लोकेश। अच्छा Regional sentiments, i.e. regionalism and cultural assertiveness, are already promoted by Constitution of India itself, as Article 29 provides conservation and promotion of culture, language and spirit, and Article 371 seeks to fulfill regional demand of Maharashtra and Gujarat. Reasons behind generation of regional sentiment: large-scale immigration. Developed and advanced states like Maharashtra, Gujarat, Karnataka often face large-scale immigration due to better opportunity and lifestyle. Non-uniform regional development. Various geographical, political, linguistic factors are responsible for non-uniform regional development. Example: export industries flourished in coastal states. Stable government attract investment, etc. Loss of employment opportunity for locals. Skilled and educated outsiders is always preferred than low-skilled local by private players.
thereby generating feeling of hatred. Resource limitations. Every region has limited resource to share among its नीचे आ रहे कहाँ आ गई पूरे नीचे आ गई थी अच्छा इसका स्क्रॉल करना हाँ resource limitations बताना Every region has limited resources to share among its population, ample to fulfill local demands, but not enough to sustain large-scale immigrants' need. Cultural and linguistic differences. Some people are too attached with their culture and language that they generate hatred for other cultures and promote regional sentiments. Historical factors and feeling of superiority of their own culture and region. And however, due to regionalism and cultural assertiveness, India had faced and is still facing the issue of separatism. Some of them are Son of Saul movement in Maharashtra, continuous demand of separate state formation in Vidarbha, Saurashtra, etc. Separation demand from union, example Khalistan demand in Punjab, separatist movement in Nagaland. Lack of regional development leads to problem of nationalism, left-wing extremism. Quota reservation for locals in employment in states like Karnataka, Tamil Nadu may develop feeling of separatism in future. India faced several challenges in J&K while abrogating Article 370 that promotes separatism. India to prosper as true nation, true union, regionalism and cultural assertiveness should foster along with no hatred towards other regions and culture and should not possess any threat to India's unity, integrity and sovereignty. That's it. फिर कल्चरल असर्टिवनेस ये तो बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट हो गई कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रमोट कर रहा है रीजनलिज्म और मतलब एग्जामिनर में बहुत बुरा बायस बैठ जाएगा जैसे उसको ये दिख गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रमोट किए जा रहा है लाइक मतलब ये बहुत कॉन्स्टिट्यूशन को नेगेटिव लाइट में दिखा दिया आपने और हम वो कभी नहीं कहना चाहिए नहीं सर मैंने एक्चुअली रीजनलिज्म को नेगेटिव वे में लिया ही नहीं लेकिन रीजनलिज्म कॉन्सेप्ट ही नेगेटिव है भैया तो कॉन्सेप्ट ही नेगेटिव डिफाइन हो रहा है आप ये देखो ना कि क्वेश्चन में ही आपसे एक तरीके से पूछ रहा है कि भाई क्या रीजनलिज्म सेपरेटिज्म प्रमोट करता है तो क्वेश्चन खुद ही नेगेटिव सेंस में बना हुआ है हाँ बट उसने पूछा ना और डू ये यू एनी एग्री हाउ तो कॉन्स्टिट्यूशन को नेगेटिव लाइट में प्रमोट ही नहीं करना है भाई कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेशनल स्टोन है और आप ये कह रहे हो उसमें दीमक लगी हुई है क्योंकि वो खुद इस चीज को प्रमोट कर रहा है हाँ मतलब ये आपका बायसनेस मतलब चेकर का हो सकता है बट मैंने पॉजिटिव वे में लिया था कि रीजनलिज्म नेगेटिव वो नहीं भी समझेगा नहीं ना है भाई वो नहीं समझेगा उसके लिए वही लगेगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को नेगेटिव दिखा रहे हो और सेकंड पार्ट आपने क्वेश्चन एड्रेस नहीं किया पूरा उसने पूछा कि डू यू अग्री विच मीन्स कि आपको दोनों साइड कुछ ना कुछ दिखाना होगा आपको थोड़ा बहुत अगर आप नेगेटिव के साथ जा रहे हो पॉजिटिव आपको अपोजिट साइड भी कुछ लिखना होगा आपने पहले ही लिख दिया कि भाई एक पर्टिकुलर साइड आपने पकड़ ली और आपने उसको डिफाइन कर दिया पूरा आपने उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट लिखा ही नहीं कहीं तो आप ये कैसे आर्ग्यू कर सकते हो कि भैया एग्जैक्टली यही है जब आप दोनों साइड्स लिखोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि ये ज्यादा हावी है तो ये हो रहा है आपने आर्ग्यूमेंट नेगेटिव ज्यादा लिख दिया आपने कंक्लूड पॉजिटिव पे कर दिया है आपके आंसर में कोहेरेंस नहीं बन रहा है तो सेटिस्फेक्शन तो मेरे को भी नहीं हुआ सर एक्चुअली बाद में समझ में आया कि थोड़ा सा एक तो मैप का दिक्कत लगा मुझे और मैं बाद में समझ में आया कि जियोग्राफिकल हिस्टोरिकल ऐसा डिवाइड करना था तो ज़्यादा अच्छा रहता बाकी हाँ वैसे पॉजिटिव वे में डालने की कोशिश किया था मैंने आपके कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट आर्ग्यूमेंट कर रहा पॉजिटिव नहीं थे ना आपके आर्ग्यूमेंट नेगेटिव आर्ग्यूमेंट थे आपको सोचो आपने पूरा का पूरा आंसर उसके अगेंस्ट लिख दिया और आप एंड में कह रहे हो कि नहीं वो पॉजिटिव लाइट में उसको पोर्ट्रे कर रहे हो थोड़ा सा ना आंसर वो क्वेश्चन को मतलब क्वेश्चन लिखने से पहले ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना वो ज्यादा सही रहेगा तभी वो सारे सेक्शंस एड्रेस हो जाएंगे ट्रू दैट आप 30 सेकंड ले लो यार आप 30 सेकंड ले सकते हो पेपर में आप आंखें बंद करके 30 सेकंड में विजुअलाइज करो कि आप क्या लिखने वाले हो आंसर में मैंने उसके तो बाद आप बहुत आंसर लिया लिख सर लीजिए पेपर में मैंने क्या टोटल आधे घंटे में लिखा है क्वेश्चन मेरे को 12 मिनट लगते हैं इसको लिखने में नहीं कोई बात नहीं यार हम कोई बात नहीं आप अभी मैंने भी मेरे दिमाग आप में डायरेक्ट वो आर्टिकल 29 आ गया था तो मैंने बोला भाई रीजनलिज्म तो यही लिखा समझ हुआ सकता है हूँ ना कोई बात नहीं यार
आप चलो सिंपल आंख बंद करो और आप डायरेक्ट मत लिखो, आप बस एक बार सोचो कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे एग्जैक्टली आपसे, आप उसका थीम पकड़ो। ये क्वेश्चन सोसाइटी पॉलिटी से उठा के पूछा गया है, आप उस थीम को पकड़ो। उसके बाद आप ये सोचो, आपके लिए 1 मिनट काफी होगा यार, आप आराम से सोचोगे आप क्या लिख सकते हो। अगर आपका बन गया ना तो आप बाकी का आंसर 10 मिनट में लिख लोगे, क्योंकि आपके पास एक फ्रेमवर्क तैयार है पूरे आंसर का। और यार आपको आंसर 2.5 पेज में लिखना होता है, 3 में पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 3 में कोई नहीं लिखता। हाँ वर्ड 15 लिमिट मार्क्स, मेरी 15 एक्चुअली मार्क्स की जगह राइटिंग पे भी 2.5। वर्क कर रहा हूँ मैं। बहुत छोटी छोटी राइटिंग है मेरी, अभी बड़ा बड़ा लिखने का ट्राई कर रहा हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ, बड़ा मैं इनफैक्ट मैं खुद बड़ा बड़ा लिख के मैं 2.5 पेजेस में लिखता हूँ, बस 3 तो मैं कभी नहीं जाता। ओके, मतलब 2.5 पेजेस लिखे तभी मतलब सब बहुत तभी सही रहेगा ना। मार्क्स 2.5 तो बहुत है यार, 3 तो हार्डली कोई जाता है। इनफैक्ट कई बार तो बच्चे 2.5 में जो थर्ड पेज होता है उसकी स्टार्टिंग में बस कंक्लूजन लिखते हैं। नहीं अगर यार, आपके ओके पहले काफी दो ओके। पेजेस छोटा के पेज अगर आपके पहले 2 पेजेस के आर्गुमेंट अच्छे हैं ना, इट वुड नॉट मैटर मच। अगर आप क्वेश्चन सेटिस्फाई कर पा रहे हो तो। ओके। आप खुद सोचो, यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है यार। तो सही ये है। तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। नहीं सही है यार, मतलब तभी तो टाइम कम लगेगा। एग्जैक्टली, तभी तो टाइम कम। आप सोचो ना, आप 3 पेजेस हर बार लेके आप एक बार खत्म कर सकते हो। अब 2.5 पेजेस मैक्स है यार। आपको लास्ट पेज पे, मेरा जनरली लास्ट पेज पे बस वे फॉरवर्ड जाता है और कंक्लूजन जाता है, मैं आर्गुमेंट कभी तीसरे पेज पे नहीं ले जाता। यहाँ तो आधा क्वेश्चन एड्रेस हुआ 2 पेज में, तब जाके समझ में आया कि भाई आधा और करना है तो तीसरा पेज भरो। वही तो कह रहा हूँ, ये इसलिए हो क्योंकि आप फ्रेमवर्क नहीं डेवलप करे थे ना। बस आंख बंद करके 1 मिनट सोच लो कि मैं ये लिखूंगा, सही चाहे वो गलत लिखो सही लिखो, पर क्वेश्चन आप सोचो कि भैया ये क्या पूछ रहे हैं मुझसे। एक बार आप सोच लो, उसके बाद आप एड्रेस कर लोगे क्वेश्चन ज्यादा बेहतर। और आप वो भी पढ़ लो यार, आपने वो इस पे ध्यान दिया टेल वर्ड्स के ऊपर कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे सर एग्जाम्पल। टेल वर्ड्स जैसे एग्जांपल, डू यू अग्री, डिस्कस, हाँ हाँ। इलैबोरेट, कमेंट। आंसर इनके हिसाब से लिखने होते हैं कई बार। तो ये डू यू एग्री में अपन एक पॉइंट दें या फिर न्यूट्रल रहे? देना पड़े। अगर डू यू अग्री बोला ना तो आपको एक कंक्लूजन तो लास्ट में देना पड़ेगा कि आप किस साइड जा रहे हो, बट आपको दोनों साइड्स लिखनी पड़ेगी। ये तो आपको किसी भी उससे मिल जाएगा अगर आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए। जैसे एक वेबसाइट है IAS टुडे करके, उनका जो ये है ना कीवर्ड, उन्होंने काफी बड़े में एक्सप्लेन करा है कि एग्जैक्टली क्या लिखना होता है, उसका प्रेफर कर सकते हो। ये देखा था मैंने, सिविल स्टडी का भी है। उन्होंने 30 समथिंग ऐसे बताए हैं डिस्क्राइब करके क्या क्या लिखना रहता है। हम्म, देखा तो था, इससे ध्यान दो, फायदेमंद थोड़ा होगा, काम क्योंकि मैंने आप हर क्वेश्चन का डायरेक्टिव कुछ अलग पूछ रहे हैं आप। लाइक अगर इसी क्वेश्चन के आगे मैं कमेंट लिख दूंगा तो वो आपको अलग आंसर लिखना पड़ेगा, क्रिटिकली एनालाइज में आपको अलग लिखना पड़ेगा। चलें फिर आगे। हाँ next। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अभी। ये मेरा है मनिंदर। हम्म। Regional sentiments is fueled by economic and cultural disparities or एक सेकंड रुकना, मनिंदर historical. किसी का माइक खुल रहा है, आवाज आ रही है काफी। चलो। Regional sentiments is fueled by economic and cultural disparities or historical injustice, which can make a source of potential flashpoint of separatism on world level. Cultural linguistic on this basis, before 1971 liberation of Bangladesh war, Bengalis faces many issues of linguistic and cultural in East Pakistan. Idolism issue, war between communalism and capitalist society create two parts of Korea. Ethical, ethnical issues, ethnical and political divide between Serbians and Albanians generate Kosovo-Serbian conflict. Political issues, corrupt governance, discriminatory policy on Northern Caucasians population. They led the war between Russian forces and Chechnya war.
in India separatism issue, cultural and linguistic assertions, demands of a separate state movement in Andhra forming Telugu speaking area of Hyderabad state in 1956, cultural dominance protesting against illegal migrants in Assam generate Bodoland movement, political aspect in interstate river dispute between Kaveri and Satluj Yamuna link canal, Akali Dal movement for regional autonomy and Anandpur resolution 1973 generate Khalistan movement. Economic aspect, lack of development in Bimaru states and red corridor states generate Naxalism in this region. Ethnical and geographical aspects, issue between Indo-Aryan race and Mongoloid race, Naga peoples are different from the northern part of India. They faces discrimination from the side of northern part of India, generate Naga movement. India counter separatism issues, economic aspects. India more focused on the red corridor states for providing development. Example, Samadhan policy to counter Naxalism. India increase the regional connectivity in northeastern state by making many development projects. Example, Sela Tunnel, etc. Political aspect, India make legislation on Intra-State Water Dispute Act. The political representation, 6th schedule provide the regional autonomy to the people to make legislation, executive and judiciary also schedule gave power. Diplomacy and military action, India used diplomacy power with national liberation for Bodoland leaders to surrender in Assam, take military action against NNCN-K and tied diplomatic relation with NNCN-IM to maintain peace in this region. Conclusion, addressing grievances and promoting inclusive development are crucial to prevent regional separatism. यार ये तो बहुत मतलब स्टैटिक आपने रीजनलिज्म का वर्ड बता दिया, इंडिया बता दिया, और उसके जो क्वेश्चन पर से पूछा है वो एड्रेस नहीं हुआ है। एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रहा था, क्वेश्चन एड्रेस नहीं करा बिल्कुल। आपको जो आता था आपने वही लिख दिया सीधा। हाँ, इसके बारे में ज्यादा मेरे को भी नहीं पता था। ऐसा है तो आपको जितना पता है उतना लिखो यार। अगर एग्जामिनर को ये दिख गया कि आप कुछ भी लिख रहे हो तो वो आपको पेनल्टी जरूर दे देगा उस चीज की। ओके, जितना आ रहा है उतना ही लिखो फिर, लेकिन सब कुछ मत लिख दो जो आपको आता है। क्या देखो, जो एग्जाम दे रहे हैं उनमें सबको इतना तो आता ही है ले दे के। इसको तो आपको यार दोबारा लिखना चाहिए कायदे से। वैसे एक पॉजिटिव साइड बतानी है, आई थिंक नेगेटिव बतानी है, तो मतलब वो करके मैंने कर दिया कंप्लीट। क्वेश्चन के डिमांड एड्रेस नहीं कर पा रहे, क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन ने पूछा कि भैया पहले ये बताओ कि रीजन क्या है, उसके बाद उसने पूछा ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि रीजनलिज्म की वजह से सेपरेटिज्म हो रहा है। उसने ये पूछा है, उसने ये नहीं पूछा कि क्या इंडिया काउंटर कैसे कर रहा है, उसने ये तो पूछा ही नहीं। अगर आपको लिखना था कि काउंटर कैसे करना है तो लास्ट में आप डॉट दे के छोटे छोटे 2-3 पॉइंट लिख देते कि ये काउंटर कर सकते हैं, लेकिन आपने पूरी एक हेडिंग ही ये बना दी है इस चीज की। एक बार मैम का आंसर रिपीट करते हैं ताकि सब थोड़ा मतलब देखो, रीजंस लिखे हैं हमने हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ये सब। दूसरे पे रीजन सेंटिमेंट लेड टू, हाउएवर पॉजिटिव भी लिखा है थोड़ा सा, बस खत्म। मोदी जी के सेइंग से कर दिया है। बाकी ये थोड़ा सा मैप शायद पेज भरने के लिए बनाया है मैम ने। बस हो गया आज का 2 क्वेश्चन खत्म, सबका हो गया ना डिस्कस। यस, और देखा जाए तो वैसे मैम ने भी ऐसा कोई एग्री नहीं किया है। मतलब यार ये बताते तो यही है, एग्री तो नहीं करना होता। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसमें फिर मतलब करना क्या था, मतलब आप 2 पॉइंट ऑफ व्यू लिखो। देखो यार मैं बताती हूँ मेरे को जहाँ तक समझ में आया। लेट मी शो यू द क्वेश्चन अगेन।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले तो साफ सीधा पहला एक बोल रहा है कि रीजन बताओ जनरेशन के कि रीजनल सेंटिमेंट्स आते क्यों हैं। उसके लिए हमें ये रीजंस लिखने थे कि हिस्टोरिकली ऐसा होता है, पॉलिटिकली वोट बैंक के लिए लोग करवाते हैं, एथनिकली का हम कल्चरल आइडेंटिटीज वगैरह हैं, ठीक, डेवलपमेंटल डिफरेंसेस हैं। तो ये तो यहाँ पे ये एड्रेस हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में चलते हैं। डू यू एग्री दैट रीजनल सेंटिमेंट्स एंड कल्चरल असर्टिवनेस मे लीड टू द इशू ऑफ सेपरेटिज्म। तो अगर रीजनल सेंटिमेंट और कल्चरल असर्टिवनेस आ रही है तो क्या वो सेपरेटिज्म का इशू रेस करेगा? अब दो आंसर हो सकते हैं कि हाँ या तो ना। मोस्टली रीजनलिज्म को हम नेगेटिव कॉनोटेशन में ही लेते हैं, तो ना तो लिखना ही लिखना है। पर हाँ, एक थोड़े बेनिफिट्स भी बताते हैं रीजनलिज्म के जो सभी ने एड्रेस करे हैं। देखो इसमें देख लेते हैं। हाँ में देखो मैम ने क्या लिखा कि वो लीडिंग सेपरेटिज्म की पोलराइजेशन हो जाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंटरेस्ट हो जाते हैं और लीडिंग टू वायलेंस और नैरो इंटरेस्ट, मतलब थोड़ा बेसिक सा लिख दिया। बट रीजनलिज्म से सॉलिडेरिटी भी आती है। कैसे कि फेस्टिवल हम दूसरे लोगों के सेलिब्रेट करते हैं, डाइवर्सिटी। इंग्लिश तो ठीक है, चलो मैडम ने इंग्लिश लिख दिया। रीजनल सिनेमा ग्रो होता है तो उससे भी हम एक इंडिया की पिक्चर ही लगा रहे हैं। आइडिया ऑफ यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी एंड डाइवर्सिटी विदाउट डिफरेंशिएशन। और लास्ट में पोइटिक मतलब थोड़ा कोट सा डाल दिया है। मुझे भी ऐसे सपोर्ट तो आप नहीं करोगे कि हाँ भाई ये करता ही है या फिर ना ही कि ये नहीं करता। ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिस्टिक कि हम थोड़ा अच्छे से करें तो सही रहेगा। जैसे सर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को लेकर हम थोड़ा करते हैं। जैसे इन्होंने क्या लिखा है, वी आर डिफरेंट सूर्स फॉर्मिंग अ ब्यूटीफुल रागा। या फिर ये भी एक कंक्लूजन होता है, यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी डिफरेंट डाइवर्सिटी, ये भी एक कंक्लूजन वाली लाइन ही है। ये है चेक बेसिक कॉपी है क्वेश्चन। जिसमें मार्क्स मिले। यार मार्क्स वाले डालते नहीं है शायद ये लोग। वही तो मैं कह रहा हूँ, हमें ये नहीं पता ना कि आंसर अच्छा है कि खराब है। नहीं, मार्क्स वाला तो कोई भी नहीं मिलता। वो तो फिर मिलता हम है एग्जैक्टली मैं भी वही बोलने वाला था, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि मैम ने जो आंसर लिखा है ना वो मतलब आपको क्या लगता है कि टॉपर्स जो होते हैं, जो क्लियर करते हैं, सब हर बार अच्छा ही आंसर थोड़ी लिखते हैं यार। एग्जैक्टली ये उनका आंसर बेंचमार्क हो ही नहीं सकता। अब बेंचमार्क तब रखो जब उनके आंसर को अच्छे मार्क्स मिले हों। हम कह ही नहीं सकते अच्छा आंसर है खराब है। या तो आप वैसी कॉपीज उठा लो, क्योंकि इंटरनेट पे हैं काफी सारी कॉपीज। एक लुकमैन वगैरह देता है, जीएस को देते हैं जो आंसर्स रैंक करते हैं, इसमें वो मार्क्स देते हैं आंसर्स को, उससे ज्यादा बेहतर क्लियर हो ये अच्छा आंसर है। उनको उनके डायरेक्टली टेलीग्राम से मिल सकता है, मतलब डायरेक्ट तो हमको टॉपर्स के कैसे पता है टेलीग्राम यार से। कि आंसर अच्छा है कि खराब है? ये टॉपर्स एक के भी थोड़ा 3 पॉइंट आते हैं है। भाई। टॉपर्स के भी 3 आते हैं, टॉपर्स को 6 भी मिलते हैं। तो टॉपर से डायरेक्टली डाली हुई है वैसे अपने टेलीग्राम पे। सत्यम गांधी सर हैं, अनुदीप Exactly. शेट्टी सर हैं, आप उन्होंने देखोगे डायरेक्ट ना, अपने पे डाली हुई चेक कॉपी। आप इंटरनेट पे आप देखोगे टॉपर्स के आंसर ना 80 मार्क्स से 110 में वैरी करते हैं। ऐसा कोई नहीं जिसके हर बार 100 के पार आ रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हम लेंगे तब टॉपर्स को भी चेक चेक मिलती एग्जैक्टली, है चेक वाले ऐसा। ले लो यार, वो ज्यादा बेहतर होते हैं। थोड़ा वो बेहतर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ये हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। आसना, हेलो। हेलो 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 हेलो, हाँ आवाज आ रही है मेरी? हाँ 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 हाँ, हाँ, मैंने मैंने सुना टेलीग्राम वो पे। आंसर कॉपी वाला। यार बात तो सही है, मतलब ऑफ कोर्स टॉपर का भी हर आंसर नहीं होता, उनको भी 1-2 नंबर मिलते हैं, 100% एग्री करते हैं। बट वो हम थोड़ा, वो तो हमें शायद पढ़ के भी थोड़ा पता लग जाता है, जैसे कि ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है हमको, खुद को ये फीलिंग आ रही है। तो हम बेंचमार्क लेके नहीं चल रहे, हम जस्ट एक फ्रेमवर्क की टॉपर ने कैसे सोचा है, और बिल्कुल ही वेग आंसर होगा तो हमको भी थोड़ा बहुत पता लग ही जाएगा। पर बाकी आई विल ट्राई कि चेक्ड कॉपी मिलती है ना, अगर आप लोगों को मिले तो आप मेरे को सेंड कर देना, मैं भी ट्राई करती हूँ कि चेक्ड कॉपीज अगर हमें मिलेंगी तो बेटर रहेगा। मिलती हैं यार, जीएस स्कोर पे शेयर हैं। करो। आई मैं काफी बार खुद चेक कॉपी देख चुका हूँ। जीएस स्कोर वगैरह होता है, लुकमेन की होती है चेक कॉपीज, और वो मैंने अपलोड कर देते हैं अभी सब कुछ। जिनके आंसर राइटिंग मतलब जो थोड़ा, एक तो मैंने उनकी नहीं ली है जो बहुत सारे साल से अटेम्प्ट दे रहे हैं, थोड़े फ्रेशर्स की ली थी। अम, बाकी मैंने ढूंढा नहीं, मैंने सिर्फ उनके अकाउंट पे जो था वो निकाल लिया। मैं ढूंढूंगी वो टॉपर जिन्होंने चेक कॉपीज, ऑफ कोर्स ऑनलाइन मिल जाएंगी।
जो वो शुभम सर नहीं थे जो शायद 2-3 साल पहले टॉप किया हाँ था हाँ जिन्होंने। ये वन ना। हाँ उनकी उन्होंने अपनी पेज पे अपनी कॉपीज डाल रखी हैं विजन वगैरह की, चेक ओके ओके, हाँ तो फिर उन्हीं से डाल करेंगे देते हैं। नेक्स्ट टाइम। और ना मैंने एक टेलीग्राम पे एक डॉक्यूमेंट डाला है, उसमें वो ब्रेक्स मतलब जो कीवर्ड्स है उसका ब्रेकडाउन थोड़ा किया है, तो उसका भी थोड़ा सा देख लो, मतलब एकदम मतलब थोड़ा सही है क्या नहीं है। एक सेकंड रुको। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अच्छा ये सब लिखा है, एक्सप्लेन। कुमार भैया आप ही बता दीजिए थोड़ा, मतलब जो 25 मतलब जो परसेंटेज लिखा है कि उसके हिसाब से थोड़ा सा उसको ब्रेकडाउन सही है कि नहीं। हाँ ब्रेकडाउन तो ठीक है, बस थोड़ा मसल मेमोरी में बिठाना पड़ेगा इसको फिर। वो ही करना पड़ेगा। ठीक है ब्रेकडाउन अगर आप इसको हैबिचुएट कर लेते हो ना तो आपके लिए ठीक रहेगा फिर। यही लिखना होता है एंड में। जो डू यू एग्री वाला टेक्स्ट है कि सैन लिखा था उसकी ओर भी, ठीक है ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, वो मैं करूंगा अगले। हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना होता है। ये मैं जब मैंने अपना यूपी वाला दिया था मीन्स, तो मुझको पता चला था वापस आके जब मैं रिव्यू कर रहा था ऑनलाइन मोड से, मुझे पता चला कि जब आंसर भले ही नेगेटिव कोनोटेशन का हो लेकिन आपको फिर भी पॉजिटिव आउटपुट लिखना पड़ता है उसका। वो जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाला वो मेरे दिमाग में आया ही नहीं था, तो क्वेश्चन के टू नेगेटिव था तो मैं नेगेटिव में उसको एंड कर दिया। वही समझ सकता अब हूँ, होता है यार, वो क्वेश्चन फ्रेम ही वैसे करेंगे। अब लग रहा है कि यार हाँ यार मतलब वो तो एकदम बेसिक है, वो हम कितने बार मतलब हर एक लाइन पे वही होता है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, तब भी हम नेगेटिव कैसे कर सकते हैं। सही है। सही लिखा है, अच्छा बना है, गुड। हेट स्पीच कौन कौन करके आया? मेरा तो तैयार ही रहता है भाई हर टॉपिक। अरे यार मैंने ही नहीं पढ़ा, मैंने बोला था कि वो एक्चुअली मेरा मतलब मैं सारे टॉपिक्स के नोट्स मतलब हेडिंग लिखा था, वो सीडीशन में कंफ्यूज हो गया, सीडीशन है कि हेड स्पीच है। कोई नहीं वो तो वैसे नहीं पढ़ा फिर किसी ने। सॉरी मेरा भी हेड स्पीच पूरा देख नहीं पाया, मैं थोड़ा बिजी हो गया था। अच्छा कोई नहीं, फिर चलो फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे। बाकी मैंने मटेरियल थोड़ा सा करंट का तो भेज दिया था, मैं अपने नोट्स का पीडीएफ भेज दूंगी अगर चाहिए किसी को हेट स्पीच पे कुछ। फिर भी अगर हेड स्पीच पे क्वेश्चन आए तो क्या क्या लिखना चाहिए, बस स्ट्रक्चर ओवरऑल एक थोड़ा बहुत। इस पे वही तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन ना पे कि डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन क्या आ रहा है, किस हिसाब से एचपी पूछ रहा है वो। हाँ मतलब वही कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन तो वो तो रहेगा ही, लेकिन फिर भी मतलब एक क्या क्वेश्चन हेट जनरली स्पीच पे अगर होता है। क्वेश्चन आएगा ना तो प्रोबेबल क्वेश्चन यही आएगा कि हेट स्पीच हमारे सेक्युलर फैब्रिक को कैसे डिस्टर्ब कर रहा है। घुमा फिरा के क्वेश्चन इसी थीम पे ही आएगा हेट स्पीच से लेके। आपको सिंपल डिफाइन करना है, उसके बाद आपको पर्पस लिखना है हेट स्पीच का। जब आपको ये लिखना है कि हेट स्पीच कैसे इम्पैक्ट कर रहा है हमारे जो हमारा सेक्युलर फैब्रिक है। जैसे आप लिख सकते हो कि फ्रेटर्निटी को हिट कर रहा है, सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी के लिए खतरा है, इलेक्शन प्रोसेस के लिए खतरा है काफ़ी ज़्यादा, इंडिया की ग्लोबल रैंकिंग में जो इमेज है उसको बहुत गिरा के रख रहा है वो, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्योंकि सेक्युलरिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है उसको भी इम्पैक्ट कर रहा है। सेकंड कम्युनल वायलेंस बढ़ा सकता है, रीजनलिज्म के एस्पेक्ट को बढ़ा सकता है। थर्ड सोशल जो हमने सोशल हमारा जो हम कहते हैं ना कि वो एक तरीके से सोशल कोहेजन है उसको बर्बाद कर सकता है।
उसके बाद आपको ये लिखना है कि इंडियन सरकार ने क्या मेजर्स लिए हेट स्पीच को टैकल करने के लिए। लिख सकते हो कि हेट स्पीच को टैकल करने के लिए लाइक सुप्रीम कोर्ट का एक केस था रामलाल पुरी वर्सेस एमपी का और उसके बाद रामजी लाल विश्वनाथ पैनल ने कुछ कुछ ये लिखे हैं, डेटा दिया आपको, लॉ कमीशन ने कुछ कुछ कहा, बस ये कह के आपको कंक्लूड कर देना है। ओके। यही क्वेश्चन आएगा, सेक्युलर फैब्रिक के ही रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। वो अब ऐड उसी कर के रहा है। बेसिस मैंने अभी तक मतलब मेरे पास इतने स्पेसिफिक नोट्स नहीं थे, लेकिन अभी आपने जैसे बताया वैसे ऑटोडम तो वैसे नोट्स बनाऊंगा। जुडिशियल एंगल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल लिखना वो बहुत ज़रूरी है। और फॉरवर्ड में ना यार एक पैनल था टी.के. विश्वनाथन पैनल और बेरगुजिया कमेटी करके, उनकी रिकमेंडेशन देख लेना, क्योंकि अगर आप अपनी रिकमेंडेशन दे रहे हो लेकिन अगर आपने उसके ऊपर ये लिख दिया ना कि इस पर्टिकुलर कमेटी ने दी है, तो वो कहीं ना कहीं आपके आंसर को एक बैकिंग दे देता है कि भाई इसने पढ़ा है अच्छे से, ये अपने मन से नहीं बोल रहा कुछ। क्या सॉरी बाय मिस्टेक वो थोड़ा मेरा रूम पर था बोल। कोई कुछ कह रहा है क्या? अरे नहीं सॉरी, वो मेरे थोड़े बैकग्राउंड में थोड़ा कुछ चल रहा अच्छा था। ओके यार, वही कह सकते हैं आप। बस ये टी.के. विश्वनाथन पैनल की एक बार रिपोर्ट्स देख लेना, उसने क्या रिकमेंडेशन किए। ओके। और लॉ कमीशन क्या और लॉ कमीशन के भी देख लेना, उसके भी कुछ रिपोर्ट्स हैं शायद 270 या 267 ऐसे कोई करके लॉ कमीशन है, उसके रिपोर्ट्स हैं कुछ, उसने भी कुछ कहा है उसके ऊपर। अगर आपको टाइम मिले तो आप मतलब नेसेसिटी तो नहीं है, लेकिन इस टाइप की जो भी डेटा है ना यार, गवर्नेंस पॉलिटी से लेके, तो आप एक बार एआईसी, आपने जानते हो उसके बारे में? हाँ तो एआईसी की ना एक बार रिपोर्ट्स की जो बेसिक वो हेडिंग्स होती है ना, वो देख लेना ज़रा, काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपकी किसी भी सिचुएशन में, पॉलिटी गवर्नेंस वगैरह में। लाइक पॉलिटी है, गवर्नेंस है, सिक्योरिटी है, एथिक्स है, उसके लिए बहुत हेल्पफुल है वो। और क्योंकि वो गवर्नमेंट बैक डॉक्यूमेंट है तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आंसर से। सीधा समरी में ही जाएंगी तो अच्छा रहेगा, या फिर हाँ पूरा ही नहीं थोड़ा पूरा सा? नहीं पढ़ना है, पूरा नहीं, पूरा मत पढ़ो भाई, बहुत बड़ी रिपोर्ट्स हैं, इतना नहीं पढ़ पाओगे, हाँ वही याद तो नहीं कर पाओगे। बेसिक जो हेडलाइंस है ना, जैसे उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने स्टेप्स लिखे, तो उन्होंने पहला कुछ लिखा होगा हेडिंग, उसके नीचे उसको पूरा एक्सप्लेन किया होगा, तो आप बस हेडिंग देख लो कि वो क्या कह रहे हैं, उतना काफी है। वही मैं पढ़ रहा था वो, लेकिन वो बहुत लेंथी था, तो मतलब अभी आप जैसे आपने बताया कि जैसे हेडिंग खाली थोड़ा सा वैसे पढ़ता हुआ। मैंने भी पहले पूरा ही पढ़ने की कोशिश की थी, मैंने सोचा कि ज्यादा नॉलेज ले लूंगा, और उतना नहीं, पॉसिबल ही नहीं याद रखना, हाँ पॉसिबल मतलब मेरे से कंप्लीट है नहीं हुआ। किसी से नहीं होगा भाई, पूरा दिन आपका निकल जाएगा एक ही चीज में। तो बेहतर है हेडिंग पढ़ो, समरी देख लो, आगे बढ़ो।